मेरा नाम लियो है। ग्रीन हिल मेंटल हॉस्पिटल में एक मेल नर्स हूँ। सब कहते हैं कि यहाँ काम करोगे तो पागल हो जाओगे। इस महीने मेरी हालत इतनी खराब है कि भूखों मरने की नौबत आ गई है। सच में वो सही कह रहे थे। गरीबी ने मुझे सच में बीमार बना दिया है। लियो चलो भी, वांग सबको फ्री में खाना खिला रहा है। हाँ हाँ, मुझे भी गिन लो। जितने ज्यादा लोग उतना मजा। चिंता मत करो, हम इसे 500 रुपए में आधा आधा बांट रहे हैं। अरे यार, गलत टाइमिंग। डायरेक्टर ने मुझे बुलाया है। एक सीरियस पेशेंट सिर्फ मेरा नाम लेकर बुला रहा है। मेरे अलावा उसे कोई शांत नहीं करा सकता। अगली बार पक्का चलूंगा। पूरे महीने घिस घिस कर काम किया, फिर भी 88 रुपए के घाटे में हूँ। वो लोग हर रात बाहर जाकर पी रहे हैं और मैं एक चिकन लेग लेने में भी मेरी रूह कांप रही है। मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? आधी रात का वक्त, कूड़ेदान के पास दुबक कर बैठा हूँ। यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं खो गया हूँ। क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, पक्का वादा। आप जो भी मांगेंगे दूंगा। आखिरकार किस्मत लियो पर मुस्कुरा ही गई। कैश लोगे या ऑनलाइन स्कैनर? रेट एकदम सस्ता है, सिर्फ 888 रुपए एस्कॉर्ट फीस। एक और आवाज, मुझे भूख लगी है। अरे हाँ, भूख लगी है। पहले स्कैनर से पे कर दो, फिर खाना दिलाता हूँ। क्या तुम सच में पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो? बिल्कुल, बस दाम सही होना चाहिए। कांच टूटने की आवाज। तो फिर मुझे अपनी आत्मा छकने दो, मैं भूखा मर रहा हूँ। स्प्लिट पर्सनैलिटी के पास सुपर पावर्स हैं। इमोशन एनर्जी कलेक्शन सिस्टम एक्टिवेटेड। होस्ट लेवल बी रैंक रुकी। टारगेट डिटेक्टेड। मियाँ, एलिमिनेशन मना है। होस्ट इस वक्त इस अनॉर्मल पर्सनैलिटी के साइकिक अटैक के साये में है। अटैक का असर 10% बढ़ा। रैंडम स्किल पाने के लिए 10 हिट्स पूरे करें। हर टारगेट पर एक ही बार लागू होगा। रूकी टास्क कंप्लीट। रात के शैतान को पहली बार शांत किया गया। इनाम 2000 रुपए कैश प्लस 100 एक्सपीरियंस। 2000 रुपए और ऊपर से एक फ्री स्किल। और जोर से मारो जानू, मैं ये जॉब कर रहा हूँ। 2000 रुपए? मुझे शुरू में ही कह देना चाहिए था कि तुम धन के देवता हो। आहा, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अस्पताल की जायदाद तोड़ रहे हो। इसके पैसे तुम्हें भरने पड़ेंगे। वार्निंग, डी रैंक साइकिक प्रेशर का सामना। स्किल चार्जिंग। मैडम, आपको एंटी सोशल टेंडेंसी वाला सीरियस मेनिया है। मेरी सलाह मानिए। चाकू नीचे रखिए और अपनी दवाइयाँ लीजिए। चुप रहो, मुझे अपनी आत्मा दो। हाँ हाँ ठीक है, बस मुझे 2000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो और मैं अपनी आत्मा एक्सप्रेस डिलीवरी से भेज दूंगा। फ्री शिपिंग भी दूंगा। लेकिन इसके इस गुस्से वाले मोड में कुछ गड़बड़ लग रही है। हो सकता है लो ब्लड शुगर की वजह से मूड स्विंग्स हो रहे हो। चार्जिंग 90%, 100%। डिंग, बधाई हो, होस्ट को ग्रीन टीयर स्किल मिली है। एम्पैथी आई ग्रीन टीयर। हद है यार। सिस्टम, मैंने अपनी जान जोखिम में डाली और तुमने मुझे इतना घटिया शुरुआती आइटम दिया। अरे अब मर भी जाओ। मर जाऊं? अरे अगर भूख लगी है तो सीधे सीधे बोलो ना। चलो मेरे घर चलो। अचार वाली बंद गोभी और बीफ नूडल्स, साथ में एक बड़ा सा चिकन लेग। जितना मर्जी उतना खाओ। सच में एक बड़ा सा चिकन लेग? और नहीं तो क्या, अभी अभी छोटी मोटी कमाई हुई है। कहो तो 2 लेग पीस डाल दूं। डिंग, डी रैंक अनोमली को पहली बार सफलता पूर्वक शांत किया गया। रिवॉर्ड प्रोसेसिंग, 2000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। मैं अमीर हो गया, मैं सच में अमीर हो गया। मेरी टॉप स्पॉन्सर मियाँ का 2000 रुपए के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस पेशेंट को अपने पास ही रख रहा हूँ। नर्स, क्या आप ठीक हैं? रूटीन चेकअप के टाइम बकवास करने का टाइम नहीं है। अपनी आंखों से इस लाइट को फॉलो करो। मुंह खोलो। टॉन्सिल एकदम ठीक लग रहे हैं। तुम नॉनवेज खा सकती हो। चलो चलते हैं। स्पॉन्सर को घर ले जा रहे हो? नहीं, एक पेशेंट को इंस्टेंट नूडल्स खिलाने घर ले जा रहा हूँ। चिल्लाना बंद करो, आधी रात हो रही है। पड़ोसियों को लगेगा मैं मरीजों पर अत्याचार कर रहा हूँ। तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम्हें लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है दुखी सिर्फ तुम हो? मैं भी एक अमीर खानदान में पैदा हुआ था, लेकिन मेरे घर वालों को लगा कि मैं पागल हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे बेदखल कर दिया। हाँ, एक रईस जिसे घर से निकाल दिया गया। तुम और एक रईस? मैं तो कमरे का किराया तक नहीं दे सकता। जल्द ही पुल के नीचे सोता हुआ मिलूंगा। तुम मेरे सामने विक्टिम कार्ड खेल रही हो। मुझे रोज पेशेंट्स दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं। पिछले महीने एक सन की पेशेंट ने मुझे 3 बार काट लिया था। रेबीज के इंजेक्शन के पैसे भी मैंने अपनी जेब से भरे थे। कम से कम तुम्हारे पास साथ देने के लिए एक दूसरी पर्सनालिटी तो है। मेरे पास तो बात करने के लिए एक भूत तक नहीं है। सॉरी, शांत हो जाओ। टारगेट को लॉन्ग टर्म इनकम सोर्स के रूप में पहचाना गया है। हिडन पर्सनालिटी ट्रिगर, इमोशनल स्विंग्स, अनुमानित 4 से 5 ट्रिगर्स प्रति महीना। हर बार शांत करने पर 2000 रुपए प्लस एक्सपीरियंस का इनाम। एक चलती फिरती कैश मशीन और साथ में फ्री एक्सपीरियंस भी। महीने के 8000 रुपए तो आराम से बन जाएंगे। मुझे इसे अपने पास ही रखना होगा। मियाँ, लगता है तुमने भी बहुत बुरा वक्त देखा है। मेरे साथ चलो। रहना और खाना सब मेरी तरफ से, और मैं रात के उस शैतान को भी कंट्रोल में रखने में तुम्हारी मदद करूंगा। 200 रुपए रोज का सही रहेगा? सच में 200 रुपए रोज? ये तो मेरी पुरानी जॉब की सैलरी से भी ज्यादा है। थैंक यू बॉस। अरे कोई बात नहीं, बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। पुरानी भलाई वाली आदत है। मिस्टर लियो, अनॉमली मैनेजमेंट ब्यूरो से आप पर एक रजिस्टर्ड अनॉर्मल पर्सनैलिटी कैरियर को गैर कानूनी तरीके से छिपाने का शक है। हमारे साथ चलिए। अरे दिमाग खराब है क्या? मेरा दरवाजा तोड़ दिया, इसके पैसे तुम दोगे? रुको, मेरी 9 बजे की शिफ्ट है। क्या आपका ब्यूरो छुट्टी का लेटर देता है? वार्निंग, लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल इमोशनली स्टेबल। कलेक्शन बेअसर है। कोई लुक बॉक्स ट्रिगर नहीं हुआ। होस्ट, कृपया इंसानी अधिकारियों का सहयोग करें। मेरा परफेक्ट अटेंडेंस बोनस गया। बेकार सिस्टम। क्या तुम खुद को अपग्रेड भी कर सकते हो? मुझे जाने दो, मैं सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नर्स हूँ। तुम गलत इंसान को पकड़ रहे हो। मुझे काम के लिए लेट करवा रहे हो। इसके पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। बिना किसी इक्विपमेंट के डी रैंक अनोमली का सामना करते हुए आपने उसे अकेले ही शांत कर दिया। मिस्टर लियो, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ब्यूरो को आपके जैसे टैलेंट
टैलेंट की जरूरत है जो अनोमलीज से बात कर सके। हमारे लिए काम करने आ जाइए। ट्रेनी काउंसलर, महीने की सैलरी 8,000 रूपए, सारे बेनिफिट्स के साथ, सिर्फ 8,000 रूपए। इन चीजों से बात करने में मेरी जान पर बनाती है। इसके अलावा मिशन बोनस भी है। डी रैंक अनोमली के 1,000 रूपए, सी रैंक के 3,000 रूपए, बी रैंक के 15,000 रूपए। महीने का एक्सपीरियंस कोटा पूरा कीजिए और फुल इन्वेस्टिगेटर के पद पर प्रमोट हो जाइए। रुको, डी रैंक का ब्यूरो से 1,000 रूपए मिलेगा, प्लस मेरे अपने जरिए से 2,000 रूपए अलग से, यानी डी रैंक निपटाने का सीधे 3,000 रूपए का फायदा। डायरेक्टर साहब, इन अनोमलीज का दर्द देखकर मेरा दिल पसीज जाता है। मैं इस ब्यूरो के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। याद रखिए, अनॉर्मल पर्सनैलिटीज प्रोटेक्टेड सिटीजन्स हैं। एक को भी मारा तो सीधे जेल जाओगे, लेकिन शैतानों को मारने की पूरी छूट है। समझ गया? बिल्कुल समझ गया। अनॉर्मल पर्सनैलिटी मतलब दुधारू गाय, उसे हाथ नहीं लगाना है। और शैतान मतलब ATM मशीन, जितना मर्जी कैश निकालो। समझ गया? हाँ हाँ हाँ। डी रैंक के 3,000 रूपए, सी रैंक के 8,000 रूपए, बी रैंक के 35,000 रूपए। अम्यूजमेंट पार्क पिछले शुक्रवार से रिपोर्ट किया गया है। लगता है इस बार सी रैंक है। मैं तो अमीर हो गया। 2 घंटे हो गए, कहाँ गायब हो गया? क्या ये शैतान भी वीकेंड पर छुट्टी लेते हैं? आखिरकार कुछ काम मिला। बाहर आओ छोटे मियाँ, हफ्ता निकालने का टाइम हो गया। टारगेट डिटेक्टेड, द सॉरोफुल क्लाउन। सी रैंक फील्ड एलिमिनेशन के लिए योग्य। कैरोसेल का स्कैम है ना? बेरोजगार बच्चों को निशाना बना रहा है, बेरोजगारों को परेशान कर रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। एक और अकेली रूह, आओ आओ, मुझे अपना दर्द दो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए सोने में मदद करूंगा। सोना? वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी बहुत सारा कर्जा चुकाना बाकी है। चलो देखते हैं एक सी रैंक आखिर कर क्या सकता है। हाँ, महसूस हुआ? ये है निराशा का स्वाद। घुटनों पर आओ, रो। किराया? रिकवरी वाले ब्लाइंड डेट्स जिन्होंने तुम्हें घोस्ट कर दिया। ऑफिस में सैलरी कटना। हाँ, ये तो मेरी रोज की मंगलवार की जिंदगी है। अबे वो छोटे, डिटेक्टेड। होस्ट के पास सी रैंक साइकिक अटैक्स के खिलाफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। कारण रियल लाइफ ने पहले ही उसकी सहन शक्ति को मैक्स आउट कर दिया है। क्यों? तुम पर असर क्यों नहीं हो रहा? तुम्हारे जैसे लोग। अबे चुप कर। डिंग, वर्ड स्पिरिट ब्रोकन थ्रू। ब्लू टीयर सिस्टम। आखिरकार तुमने कुछ ढंग का काम किया। हाँ, एक बेरोजगार बंदे का दिमाग तुझसे ज्यादा मजबूत है। अपना मुंह बंद रख यार। ये तो हमारे वार्ड के सन की पेशेंट से भी कमजोर मारता है। इतना डरावना मेकअप किया है, पर इसे कोई पसंद नहीं करता। आजकल तो जोकर भी घिस रहे हैं। तेरी हवा निकल रही है क्या? सालों से इस काम में है और अभी भी सी रैंक पर ही अटका है। क्या तेरे सीनियर को ये बात पता है? चुप रहो, चुप रहो। असली कॉर्पोरेट गुलामी का प्रेशर चखो। ये नामुमकिन है। मैं सी रैंक हूँ। रैंक तो बस एक नंबर है मेरे भाई। असली चीज तो मेहनत है। डिंग, एलिमिनेशन सफल। 5,000 रूपए। आखिरकार अब कंगाली दूर हुई। डायरेक्टर साहब, एक सी रैंक फील्ड को खत्म कर दिया है। बोनस पेमेंट ध्यान में रखिएगा। मौके से तीनों पीड़ितों को ले जाने के लिए टीम भेज दीजिए। प्यारे शैतान दोस्तों, प्लीज आते रहा करो। थैंक यू सिस्टम, थैंक यू ब्यूरो। आज रात मेरी बबल टी में एक्स्ट्रा टॉपिंग्स होंगी, वो भी एक सी रैंक फील्ड की मेहरबानी से, जिसे मैंने अकेले बिना किसी चोट के निपटा दिया। लियो, तुम किस ट्रेनिंग कैंप से आए हो? ग्रीन हिल मेंटल हॉस्पिटल के मेल नर्स ट्रेनिंग कैंप से। स्पेशलाइजेशन साइकियाट्रिक काउंसलिंग। यहाँ साइन कीजिए। आपने मेरी जान बचाई। मेरी एक बड़ी बहन है जो अभी भी सिंगल है। मैं तुम्हारा परिचय करवा सकता हूँ। तुम्हारी बहन क्या करती है? बेरोजगार है। वो भी साथ आ सकती है और यहाँ अपने लिए काम ढूंढ सकती है। दफा हो जाओ। एक और बचाओ अभियान। कृपया मेरी मदद करो। मेरा बटुआ खो गया है। मुझे घर के लिए कैब करने को 50 उधार दे दो। घर पहुँचते ही मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। इस कोड को स्कैन कर लो। बॉस, ये कितनी बेचारी लग रही है। जाहिर है बच्चे, ये मेरा कोड स्कैन है। 50 या 100। मुझे नए दोस्त बनाना पसंद है। सही है, बटुआ तो चला गया तो तुम स्कैन भी नहीं कर सकते, है ना? बाय बाय फिर। टारगेट, आर्म स्कैमर। कोई अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। बॉस, आपने उन्हें इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया? आखिर किसको ठगने की कोशिश कर रही है? मुझे सी रैंक के शैतान से सीख मिली है बच्चे। बॉस साफ तौर पर बस एक कंजूस है। आपने स्कैमर को कैसे उल्लू बनाया? आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। 200 रूपए रोज, 2 बार का खाना शामिल। नाश्ते में इंस्टेंट नूडल्स और रात के खाने में भी इंस्टेंट नूडल्स। रहने की जगह यहीं पर है। बॉस, क्या मैं इसके बजाय बिस्तर पर सो सकता हूँ? फर्श थोड़ा ठंडा है। बिस्तर मैनेजमेंट के लिए है, कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। तो क्या मैं अलग से पैसे दे दूं? 150 रूपए रोज की डील, फिर मुझे बिस्तर मिल जाएगा। हाँ, गद्दे के लिए अपनी तनख्वाह कटवा रहे हो? बच्चे, तुम्हारा लॉजिक सबसे अलग है। 150 रूपए रोज की डील, बिस्तर का पैराना तुम्हारा, सिरहाना मेरा। बॉस, मुझे फिर से वही सपना आया। चश्मे वाली एक औरत बार बार मेरा नाम पुकार रही थी। उसने कहा कि मैं एक अच्छा सैंपल हूँ। अजीब बात है। डायरेक्टर इतनी सुबह कॉल कर रहे हैं, क्या ये मेरी तनख्वाह बढ़ने के बारे में है? 18 चिंगुआन स्ट्रीट, जिनियांग अपार्टमेंट। 30 मिनट में वहाँ पहुँचो। कौन सा रैंक? सी रैंक रिपोर्ट हुआ था। झाव लापता हो गया है। अगर झाव इसे नहीं संभाल सका तो इसीलिए तुम्हें जाने की जरूरत है। ट्रिपल ओवर टाइम पे 3 गुना ओवर टाइम का पैसा। ट्रिपल ओवर टाइम? अब और कुछ मत कहो मियाँ, कपड़े पहनो। हम ओवर टाइम काम कर रहे हैं। वीकेंड है। ट्रिपल पे पैसा किसी का इंतजार नहीं करता। सी रैंक बोनस 3,000, ट्रिपल पे 1,500 प्लस सिस्टम से 5,000 और 10,000। बस यूं ही। बॉस, क्या मुझे अब एक फोल्डिंग बेड मिल सकता है? वो एक अंदरूनी सोच थी। कर्मचारियों को मैनेजमेंट की अंदरूनी सोच सुनने की इजाजत नहीं है। चेतावनी, कंटेमिनेशन स्तर असामान्य है। वास्तविक रैंक रिपोर्ट से ज्यादा हो सकती है। सी रैंक से ज्यादा यानी बी रैंक। बी रैंक का इनाम 20,000। मैं अमीर बन गया। मैं अमीर बन गया। आज तो मेरे लिए आसमान से नोट छापने की मशीन गिर गई है। हाँ हाँ हाँ। बॉस धीरे चलो, मैं खिड़की से बाहर उड़ने वाला हूँ। तुम पहुँच गए? ही वो पहले अंदर गया। 15 मिनट बाद हमने उसे मदद के लिए पुकारते सुना। जब तक हमने दरवाजा
दरवाजा तोड़ा, वह दीवार से सटा हुआ था। उसका दिमाग बार बार दूषित हो रहा था। अभी भी काफी नहीं है, कोटा से 5% कम है, बस थोड़ा और काम करो, बस थोड़ा और। ये ऐसा नहीं है जो कोई सी रैंक कर सके। मैंने ब्यूरो से रैंक के दोबारा मूल्यांकन का अनुरोध किया है। लियो, तुम बैकअप का इंतजार कर सकते हो या पहले अंदर जा सकते हो। बैकअप का इंतजार करूं? फिर तो मुझे इनाम का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। मैं अंदर जा रहा हूं, तुम कार में ही रहो, मैं भी आ रहा हूं पास रहने के लिए। मेरी ग्राइंड कल्चर बूट कैंप में तुम्हारा स्वागत है। ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करने आई हूँ। नया स्टूडेंट, टारगेट डिटेक्ट हो गया। ग्राइंड क्वीन, बी रैंक शैतान, सफाई के योग्य। बी रैंक सच में? मियाँ, मेरे पीछे ही रहना, हिलना मत। अरे वाह, एक नया छोटा स्टूडेंट। चलो बड़ी बहन, तुम्हें एक असाइनमेंट देती है। ये तो बहुत कमजोर हमला है, लगभग उतना ही डरावना जितना हमारे डायरेक्टर की साप्ताहिक बैठक। तुम प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हो? होस्ट पर बी रैंक का हमला 10%, 30%। ये क्या हो रहा है? वो इसमें डूब क्यों नहीं रहा है? 50%। मैम, ये डोमेन, मैं हर एक दिन ट्रिपल शिफ्ट में काम करता हूँ, 14 घंटे की शिफ्ट, मरीजों से 3 बार मार खाना, मेरी एक्स का मुझे नाकामयाब कहना, ये तो बस मेरी रोज की घिसट पिटट है। नामुमकिन। ब्यूरो के एलिट भी मेरे डोमेन को सहन नहीं कर सकते। 80%, 100%। ब्यूरो के एलिट ने कभी मरीजों की सफाई करते हुए पागल खाने में काम नहीं किया है। डिंग, साइकिक बैकलैश, पर्पल टीयर, पर्पल पर्पल, लकी पर्पल बेबी। हाँ 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 मैम, आपने मुझे अभी कितना के पीआई थमाया है? मैं इसे आपको अभी 1.5 गुना करके वापस लौटा रहा हूँ। तो तुम्हारे पास बैकलैश स्किल है? खामोश, यहाँ मेंटोर मैं हूँ। मुझे 996 वाला शेड्यूल नहीं चाहिए, मैं बॉस बनना चाहता हूँ। ओह, तुम अभी से टूटने लगी? रो मत, ये तो सिर्फ 1.5 गुना है। जो मैं रोज सहता हूँ वो इससे कम से कम 5 गुना बदतर होता है। अगर दिमाग इसे संभाल नहीं सकता तो घूंसा संभालेगा। मैं तुम्हें अपने थीसिस में ठोक रहा हूँ। अरे बाप रे मैम, अब आप मुझे पीट कर ज्ञान देने की कोशिश कर रही हैं। मैंने आप जैसे बहुत से शिकार देखे हैं। आओ फिर, मैं तुम्हें ब्याज के साथ वापस लौटाऊंगा। क्या तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है? डायग्नोस हो गया, इसे कंगाल होना कहते हैं। बैकलैश के लिए तैयार होस्ट अपनी मर्जी से दबाव डाल रहा है। मैम, आपकी तरफ से KPI का एक राउंड बहुत सस्ता है, मुझे एक ही बार में 1.5 गुना करके 3 साल का बदला चुकाने दो। बहुत ज्यादा है। ये 1.5 गुना से कहीं ज्यादा है, ये सैकड़ों गुना ज्यादा है, क्योंकि जो मैं रोज सहता हूँ वो शुरुआत से ही सिर्फ 5 गुना बदतर नहीं था। उसे 1.5 से गुणा करो, हिसाब खुद कर लो मैम। मुझे विद्वान नहीं बनना, मुझे घर जाना है, मुझे मेरी माँ चाहिए। चूंकि मैं ये लड़ाई नहीं जीत सकती तो इसे भी अपने साथ नीचे ले जाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस को चोट पहुँचाने की? खांसो मियाँ, तुमने इसे खुद उकसाया था, मैंने तो तुम्हें उकसाया भी नहीं था। मेरे बॉस को मार दोगी तो मुझे पैसे कौन देगा? तुम एक असामान्य व्यक्तित्व वाले हो। तुम्हारी रैंक इतनी शांत क्यों है? तुम मेरी झपकी में खलल डाल रहे हो। अरे वाह, ये तो इनबिल्ट कॉम्बैट AI के साथ आती है। मेरी तो लॉटरी लग गई। टीम कॉम्बैट बोनस 20%। ऐसा बोनस भी होता है क्या? मियाँ, शांत खड़ी रहो, हिलना मत। बड़े भैया तुम्हारे फॉर्मूला दूध के पैसे कमा रहे हैं, मैं फॉर्मूला दूध नहीं पीती। मैम, एक बी रैंक शैतान का D रैंक के ट्रेनी और एक दिन के दिहाड़ी मजदूर से हार जाना, ये बी रैंक के मानकों में सचमुच भारी गिरावट है। इसका काम तमाम करने में मजा आ रहा है। मैंने पहले कभी किसी इंसान को अपने डोमेन का सामना करते नहीं देखा। तुम्हारी आध्यात्मिक पवित्रता, क्या किसी और ने तुम में पहले से ही दिलचस्पी ले ली है? वो कौन? मेरे मेंटोर, वो तुम में बहुत दिलचस्पी लेंगे। भागो मत। तुम्हारा मेंटोर कौन है? क्या वो अमीर है? डिंग, ग्राइंड क्वीन का सफाया हुआ, इनाम तय हुआ। क्या ये 30,000 है? मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना कैश नहीं देखा। बॉस, आप रो क्यों रहे हैं? मैं रो नहीं रहा हूँ, मेरी आंख में धूल चली गई है। टारगेट, ग्राइंड क्वीन बी रैंक D रैंक के ट्रेनी द्वारा बिना एक खरोंच के हराई गई, जो बिना किसी नुकसान के बाहर निकल आया। खैर, जाहिर है मैं एक मेंटल हॉस्पिटल का नर्स हूँ। वे जितने ज्यादा पागल होते हैं मैं उतना ही स्थिर होता जाता हूँ। डायरेक्टर शेन, उसके साइकिक फील्ड को देखिए, ये पवित्रता, ये स्थिरता। क्या ये लेजेंडरी प्रोफेसर ली हो सकते हैं? हम ऑफिस वापस जाकर इस पर चर्चा करेंगे। पहले उसे टेस्टिंग के लिए अंदर लाओ। लेजेंडरी क्या इसके साथ कोई बोनस आता है? ये एक स्पिरिट वेसल है, 10,000 में से 1। अनुभव छलक रहा है, रैंक टूटकर आगे बढ़ रही है। बधाई हो होस्ट, आपने एक एपिक टीयर स्किल प्राप्त कर ली है। एम्पैथी डोमेन ऑन रेंज टीयर सिस्टम। तुम्हारे पूर्वज जरूर ऊपर से मुस्कुरा रहे होंगे। लियो, तुम्हारा प्रदर्शन ट्रेनी के मानकों से कहीं आगे है। ब्यूरो ने तुम्हारे केस की समीक्षा की है। तुम्हें असाधारण रूप से पूर्ण इन्वेस्टिगेटर के पद पर प्रमोट किया जाता है। मासिक वेतन 8,000 से बढ़ाकर 15,000 किया जाता है। तुम्हारा अपना वर्क स्टेशन, तुम्हारा अपना ID नंबर, वेतन 15,000 प्रति माह। सभी मिशन बोनस भी एक टीयर बढ़ा दिए गए हैं। D रैंक 2,000, C रैंक 6,000, B रैंक 25,000। इसके अलावा फील्ड वर्क स्टाइपेंड के रूप में हर महीने 5,000 अतिरिक्त। डायरेक्टर, आप तो मेरे साथ मेरी अपनी माँ से भी बेहतर बर्ताव कर रहे हैं। आज से आप मेरी गोद ली हुई माँ हैं। अगले हफ्ते से एक और चीज, साउथ डिस्ट्रिक्ट अब पूरी तरह से तुम्हारा इलाका है। 12 अनसुलझे केस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। 12 C रैंक के लिए 6,000 के हिसाब से ये तो पक्के 72,000 है। बॉस, मेरा नाइट फील्ड अभी लड़ने के लिए बाहर आया है, क्या ये ओवरटाइम में गिना जाएगा? अहम, किसी कर्मचारी का ओवरटाइम के लिए खुद आगे आना असली समर्पण दिखाता है, लेकिन मुझे लोगों के साथ सही बर्ताव करना आता है। दैनिक दर 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई और मुझे अभी भी सिरहाना मिलेगा। 300 रुपए रोज। बॉस, आप बहुत उदार हैं। इनबिल्ट कॉम्बैट AI वाले कर्मचारी के लिए 300 बक्स। मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो ग्राइंड क्वीन उसकी स्टूडेंट थी। डायरेक्टर शेन, मैंने आज के बारे में सुना, वो ट्रेनी। खैर, अब जो पूर्ण इन्वेस्टिगेटर है, क्या वो सचमुच एक स्पिरिट वेसल है? प्रोफेसर ली का आकलन 80% से अधिक विश्वास जगा
लगाता है। उसे सुरक्षित रखो, उसे लड़के के अस्तित्व के बारे में मत पता चलने देना, समझ गया? लियो, बेहतर होगा कि तुम ज्यादा न उछलो, उसने तुम्हें पहले ही नोटिस कर लिया है। सी रैंक तक पहुंच गए, इस बात पर तो एक चिकन लेग बनती है। बॉस, क्या मुझे एक एक्स्ट्रा मिल सकता है? मैं भी प्रमोट हुआ हूँ, मुझे भी एक चिकन लेग चाहिए। दफा हो जाओ, कर्मचारियों के खर्चे तुम्हारी अपनी जेब से आएंगे। हम उस आध्यात्मिक संकेत पर लॉक ऑन कर रहा हूँ। रैंक पहचान की सीमा से अधिक है। खैर, नजरों से दूर तो दिमाग से भी दूर। उस साइकिक फील्ड में इतनी जबरदस्त प्योरिटी वाकई एक बेहतरीन सैंपल है। 12 ओपन केसेस, 6000 पर सी रैंक जॉब, 72,000 गारंटीड, प्लस सिस्टम से 5,000 अलग से हर बार जब ये कोई टेरिटरी नहीं होती। ये तो सोने की खदान है। रुकी, प्रोटेक्शन पीरियड खत्म हो चुका है। अब नॉर्मल कॉम्बैट से कोई स्किल ड्रॉप्स नहीं मिलेंगे। आदत थी कि पिटाई खाकर गियर ड्रॉप होता था, अब पिटाई खाने से बस मुझे एक सबक मिलता है। घटिया सिस्टम, तुम मुझे खुद के दम पर सर्वाइव करने के लिए मजबूर कर रहे हो। बॉस, ये देखिए मेरा आईडी बैज, इस पर मेरी फोटो भी लगी है। अब मेरे पास एक ऑफिशियल बैज है। ऑन बोर्डिंग गियर, बैज डिपॉजिट 100, इस महीने की सैलरी से कट गया। डिपॉजिट जाहिर है, इसे खो दिया तो रिप्लेस करने के पैसे देने पड़ेंगे। कंपनी की प्रॉपर्टी है, समझे? बॉस, आप एक बैज के लिए भी इतने कंजूस बन रहे हैं। हर एक पाई की कीमत होती है। साउथ डिस्ट्रिक्ट का पहला केस, बिजनेस पार्क, अभी अभी सी रैंक अलर्ट ट्रिगर हुआ है। एक सीईओ का दिमाग सटक गया है और उसने कंपनी के अंदर दर्जनों एम्प्लॉयज को फंसा रखा है। लगातार 3 दिनों से स्लाइड डेक्स लिखे जा रहे हैं। उसे कौन शांत कर रहा है? फालतू के लेबर डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन में जाते हैं। हमें फोन क्यों किया? नहीं जा रहे। डायरेक्टर ने 500 के हीट स्टाइपेंड को अप्रूव कर दिया है। साथ ही पूरा कैब का किराया भी रीइंबर्स होगा। काम करने वाले लोगों को इस आफत से बचाओ। ब्यूरो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटेगा। मियां, हम इस काम पर तब तक हैं जब तक ये तुम्हें मार न डाले। बस जान निकलने तक काम करो। अगले साल नैस्डैक पर होंगे। इस कमरे में मौजूद हर इंसान अरबपति होगा। बॉस, अरबपति सुनने में कितना इंस्पायरिंग लगता है, कितना बकवास झूठ है। हैरान हो गए? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुमने इन्हें अभी खाना नहीं खिलाया तो ये भूखे भूत बन जाएंगे। तुम कौन हो बीच में टोकने वाले? हमारी कंपनी का ग्रैंड वोयाज चल रहा है। ये हमारे लिए करो या मरो वाला पल है। अभी बाहर निकलो, तुम इस कंपनी के गद्दार हो। बकवास बंद करो। क्या झूठे वादों से किसी का पेट भर सकता है? ओवर टाइम का पे एक नया पैसा भी कम किया तो मैं अभी तुम्हारा नेटवर्क काट दूंगा। इस कंपनी का हर कंप्यूटर मैं उखाड़ कर ले जाऊंगा और उनके ओवर टाइम के पैसों के लिए ऑनलाइन बेच दूंगा। एक गौरैया हंस की महत्वाकांक्षाओं को कैसे समझ सकती है? मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ और तुम खाने के पैसों का हिसाब लगा रहे हो। ये कैरेक्टर बिल्डिंग है। कैरेक्टर बिल्डिंग? क्या आपने उनके बेनिफिट्स का पैसा भी दिया है? क्या उन्हें वीकेंड्स पर छुट्टी दी है? वे आपके लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आपको पोस्ट मिलती है और आपके एम्प्लॉयज आईसीयू में पहुंचते हैं। मैं वर्किंग क्लास की तरफ से इंसाफ कर रहा हूँ। टिंग, सी रैंक अनोमली खत्म। 5,000 कैश डिपॉजिट हो गए। आजकल अच्छा है, टॉक्सिक वर्कप्लेस को साफ करने के सच में पैसे मिल जाते हैं। बॉस देखिए, ये क्या है? ये क्या है? इस टूटी हुई कंपनी ने अपनी राख पर भी सिक्योरिटी वाटरमार्क लगा रखा है। खैर जो भी हो, इसे कैश तो करा नहीं सकते। छोड़ो, अब चिकन फ्राई खाने का टाइम हो गया है। लगभग 20 घंटे हो गए हैं लगातार। डोनेशन बैनर रुक ही नहीं रहा है। डोनेट करने वाले पागल हो गए हैं। एक टॉप स्पेंडर ने तो अपने शादी के घर की डाउन पेमेंट ही गिफ्ट्स में उड़ा दी। एक टॉप टियर स्ट्रीमर अकेले आधी कंपनी का बोझ उठा रही है। सी रैंक थ्रेड से शुरुआत, शायद बी रैंक भी हो सकती है अगर इसका सिस्टम 20,000 देता है और ब्यूरो 25,000 देता है। एक जॉब के 45,000। ब्यूरो बिजनेस प्रोफेशनल एक्सरसाइजम के जरिए आ रहा है, साथ में एक जान भी बच रही है। बॉस रुकी, वह चीज बाहर से नहीं है, वो उसके अंदर है। टारगेट डिटेक्ट हो गया है। फैंटम सी रैंक कंटेमिनेशन फील्ड प्यूरिफिकेशन के लिए एलिजिबल है। चलो भी स्वीटी, मुझे एक कार्निवल गिफ्ट भेज दो। कर दो ना, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। एक छोटा सा नखरा और डोनेशन 20,000 और बढ़ गए। पैसे घूरना बंद करो स्वीटी, उसकी जगह मुझे देखो। मैम, आपका ये जादू दूसरों पर 1 लाख वोल्ट का झटका दे सकता है, लेकिन बदकिस्मती से मुझे सुंदर चेहरों से फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मेरे अकाउंट में पैसे आने से फर्क पड़ता है। अगर मैंने नाचना बंद कर दिया तो मुझे कोई नहीं देखेगा। अगर तुमने रॉकेट नहीं भेजा तो तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करते। कंटेमिनेशन एक 100 पॉइंट्स बढ़ गया। वजह समझ आ गई। अटेंशन एडिक्शन, खुद को एक सामान बना लेना। अब मुझे समझ आया, वो फील्ड तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये नंबर्स हैं जिन्होंने तुम्हें एक सामान में बदल दिया है। वे रॉकेट इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि वे तुमसे प्यार करते हैं। वे तुम्हें अपना कंट्रोल खोते हुए देखने के लिए पैसे दे रहे हैं। उन्होंने तुम पर एक प्राइस टैग लगा दिया और तुमने यकीन करना शुरू कर दिया कि तुम सच में बिकने के लिए हो। चुप रहो, इन नंबर्स के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। नंबर्स ने तुम्हें वायरल किया, बिल्कुल, लेकिन अब आईने में देखो, तुम्हें सिर्फ ट्रेंडिंग टैग्स और फॉलोअर्स की गिनती दिखेगी, तुम खुद नहीं। ये याद रखो, सिर्फ एक ही चीज है जो तुम्हें डिफाइन कर सकती है। वो किसी टॉप स्पेंडर का वॉलेट नहीं है, वो तुम खुद हो। तो क्या हुआ अगर मुझे अब कोई नहीं चाहता? तो क्या हुआ अगर तुम्हें कोई नहीं चाहता? मेरा बैंक बैलेंस नेगेटिव में है और मैं फिर भी खड़ा हूँ। मैं अभी भी यही हूँ, अभी भी पैसे बटोर रहा हूँ। तुम मुझे बस प्यूरिफाई करके ये सब खत्म क्यों नहीं कर देते? तुम्हें प्यूरिफाई कर दूं? कितना नुकसान होगा? भीड़ को भड़काने के तुम्हारे इस टैलेंट के साथ कैसा रहेगा अगर तुम इसका इस्तेमाल मेरे लिए खुफिया जानकारी जुटाने में करो? हाँ, काफी आसान है। हम फिर कंपनी तुम्हारे उस टैलेंट पर दावा कर रही है और इसका इस्तेमाल खुद को टॉर्चर करने के लिए बंद करो। एक दिन का कितना? एक लूना इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट, प्रोबेशन पर 150 एक दिन का। अपने खुद के ट्रैफिक को मोनेटाइज करो। फ्रीलांस एड्स 70-30 का स्प्लिट। मुझे एक 100
150 के लिए 70% मिलेगा। मैं एक ही स्ट्रीम में 6 अंकों में कमाती थी। वो कंटेमिनेशन था। उधार का पैसा स्टेबल इनकम में नहीं गिना जाता। एक बार कंटेमिनेशन चला गया तो वे 6 आंकड़े भी चले गए। बॉस, क्या आप और ज्यादा नहीं दे सकते? दफा हो जाओ। मुझसे पैसे मांगने का मतलब है मेरी जान मांगना। बॉस के साथ फ्लर्ट कर रही हो? इस नाकारा की आंखों में सिर्फ डॉलर के निशान दिखते हैं। वर्बल कॉन्ट्रैक्ट, अब मुकर नहीं सकते। रहना शामिल है, बिस्तर शामिल नहीं है। काम में डील दी तो पैसे कटेंगे। ठीक है, पहली जॉब, बिस्तर मेरा है। मैंने पहले इस पर हक जताया था। मैं भी एक फुल एम्प्लॉय हूँ, मुझे भी बिस्तर चाहिए। बहुत बहस हो गई। बिस्तर सिर्फ मैनेजमेंट की प्रॉपर्टी है। एम्प्लॉय फर्श पर सोएंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं। बॉस, लेकिन मैं एक सुंदर लड़की हूँ। सुंदर लड़कियाँ भी कंपनी के एसेट्स पर कब्जा नहीं कर सकती। आप बेरहम हैं। हम फ्लर्टिंग इस पर काम नहीं करेगी। बॉस की आंखों में सिर्फ डॉलर के निशान दिखते हैं। बॉस, आपने मुझे पुराने साउथ डिस्ट्रिक्ट के केसेस में छानबीन करने को कहा था। मुझे कुछ अजीब मिला है। पॉइंट पर आओ। पिछले 3 महीनों में साउथ डिस्ट्रिक्ट में ये अनोमली इंसिडेंट्स, जैसे झूठे वादों वाला सीईओ और उससे पहले के कुछ केसेस, हर सीन पर एक ही निशान छूटा हुआ था, बिल्कुल सेम सिंबल। ये फील्ड्स ऐसे ही कहीं भी पैदा नहीं हो रहे हैं। कोई जानबूझकर इन्हें छोड़ रहा है। इससे भी अजीब बात यह है कि मैंने हर लोकेशन और टाइम का मैप बनाया है और उनकी पोजीशन धीरे धीरे लगातार साउथ डिस्ट्रिक्ट के सेंटर की तरफ बढ़ रही है। साउथ डिस्ट्रिक्ट का सेंटर क्या वो हम नहीं है? जो भी हो, वो निशान वैसे भी भुनाया नहीं जा सकता। शायद ये एक इत्तेफाक हो। बॉस, क्या आप थोड़ी सी भी चिंता दिखा सकते हैं? क्या हो अगर ये सब आप पर ही निशाना साध कर किया जा रहा हो? मुझ पर? मैं तो पूरी तरह कंगाल हूँ। टारगेट करने के लिए है ही क्या? अगर कोई सच में मेरे पीछे पड़ा है तो उसे लाइन में लगना पड़ेगा। मेरी क्रेडिट कार्ड कंपनी और मकान मालिक उससे आगे हैं। लूना, ये वीडियो किसने पोस्ट किया? वेल बॉस, उस क्लिप में आपका चेहरा इतना मजेदार था कि पोस्ट किए बिना रह ही नहीं पाई। मैंने एक बर्नर अकाउंट यूज किया था। फॉलोअर्स एकदम से बढ़ गए, यहाँ तक कि एक एड भी मिल गया जिससे 300 की कमाई हुई। तुमने मेरी सबसे शर्मनाक फोटो से पैसे कमाए। मेरा हिस्सा कहाँ है? मैंने रख लिया। इसे मेरी साइड हसल कहिए। ठीक है, पहला, तुरंत उस वीडियो को हटाओ। दूसरा, बिना रिपोर्ट किए फ्रीलांसिंग एड्स करना कंपनी पॉलिसी का उल्लंघन है। 3 दिनों के लिए सिर्फ डे शिफ्ट। उन 3 दिनों के कोई पैसे नहीं मिलेंगे। 3 दिन? बॉस, गया मेरा स्किन केयर का बजट। सुंदर लड़की हो या ना हो, काम में डील दोगी तो पैसे कटेंगे। सही हुआ तुम्हारे साथ। हम डायरेक्टर, क्या ये कॉल अर्ली बोनस पे आउट के बारे में है? साउथ डिस्ट्रिक्ट केस 3, सी रैंक। आखिरी 2 इन्वेस्टिगेटर्स कभी बाहर नहीं आए, लापता हैं या मर गए। साइट पर 2 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। 2 इन्वेस्टिगेटर्स मर चुके हैं और आप अभी भी इसे सी रैंक कह रहे हैं। यहाँ प्राइसिंग मैच नहीं कर रही है डायरेक्टर। खतरे के लेवल को देखते हुए ट्रिपल पे चाहिए। डील, मुझे एड्रेस भेजिए, देर मत होना। और नाइट का शिफ्ट सरचार्ज भी लगेगा। आप पैसे के पीछे भागते भागते एक दिन खुद को मरवा लेंगे। इस बार सामान पैक कर लो, मैं कोई बड़ी मछली फंसाने जा रहा हूँ। राइडर, अनोमली मैनेजमेंट ब्यूरो हेडक्वार्टर का एक बी रैंक इन्वेस्टिगेटर, जिसे साउथ डिस्ट्रिक्ट में एक पैरानॉर्मल केस में मदद करने का ऑर्डर मिला है। मैंने फाइल पढ़ी है। कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, डी रैंक से ऊपर तक का सफर तय किया है। सब कुछ गट इंस्टिंक्ट और किस्मत के भरोसे। किस्मत हर बार काम नहीं करती। राइडर, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। हेडक्वार्टर का एक एलीट जो खुद फील्ड में नीचे आ रहा है। साउथ डिस्ट्रिक्ट में अपना रिज्यूमे चमकाने आए हैं। हाई रिस्क साइट, पहले एसेस करें, लाइन अप हो, अपना गियर चेक करें। ऐसे लड़ेंगे तो जल्द ही या बाद में चोट खा बैठेंगे। समेटने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं। वाह राइडर, आपको दोस्त बनाना बहुत अच्छे से आता है। वाकई बहुत खुशनुमा शुरुआत है। हाँ, कांटेक्ट बन चुका है। टारगेट नॉर्मल नहीं है, मैं पास से ऑब्जर्व करूंगा। सो कॉल्ड स्पिरिट वेसल, नियमित रूप से रिपोर्ट करते रहो। याद रखना, सिर्फ नजर रखनी है, बीच में नहीं पड़ना। हेडक्वार्टर सब देख रहा है। एक स्पिरिट वेसल, वो भी किसी ऐसे नौसिखिए पर जिसे कायदे कानून तक नहीं पता। क्या वो वाकई इतना खास है? तुम बस वहाँ खड़े क्यों हो? अंदर जाओ, जायजा लो, काम जल्दी खत्म करो, पैसे जल्दी पाओ। टारगेट डिटेक्ट हुआ। सी रैंक फील्ड, जान से मारने की इजाजत है। लियो पीछे हटो, पहले से फॉर्मेशन से बांधो, धीरे धीरे इसकी ताकत कम करो, उतावले मत बनो। राइडर, तुम नियमों का पालन करते हो, मैं शॉर्टकट लेता हूँ। इसका साइकिक प्रेशर बहुत तेज है, एक कदम और आगे बढ़ाया तो मारे जाओगे। होस्ट पर सी रैंक साइकिक अटैक का असर 30%। ये बदबू, मैं इसे जानता हूँ। ओवर टाइम नामुमकिन, ये तो एक स्टैंडर्ड ए रैंक फॉर्मेशन है। फिर एक सी रैंक पर इसका कोई असर क्यों नहीं हो रहा? 60%। बेमतलब की डेली रिपोर्ट्स, फालतू की मंजूरियाँ, छुट्टी के ठीक पहले की मीटिंग्स, एकदम शुद्ध नफरत। बेकार की मेहनत से घिर चुके हैं। बीमारी की असली जड़ मिल गई है। खुद ब खुद ताकत खत्म हो रही है। नामुमकिन, ये तो एक स्टैंडर्ड ए रैंक फॉर्मेशन है। फिर एक सी रैंक पर इसका कोई असर क्यों नहीं हो रहा? राइडर, तुम गलत समझ रहे हो। तुम उससे किसी दानव की तरह लड़ रहे हो, लेकिन इससे पहले वो KPI के चक्कर में पागल हो चुका एक मामूली कर्मचारी था। हर दिन ओवर टाइम, ऐसी रिपोर्ट्स जिन्हें कोई नहीं पढ़ता, ऐसा काम जिसके लिए कोई शुक्रिया तक नहीं कहता। बॉस कहता है कि तुम बहुत धीमे हो, तुम खुद को आधा मार डालते हो, और आखिर में किसने तुम्हारे साथ इंसान जैसा बर्ताव किया? तुम्हें लगता है तुम सिर्फ काम कर रहे हो? नहीं, तुम पन्ने दर पन्ने अपनी जिंदगी छाप रहे हो। मेरी हालत तुमसे भी बदतर रही है, लेकिन मैं टूटा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जिंदगी मेरी है, कंपनी की नहीं। सी रैंक फील्ड खत्म, कैश 5000, एक्सपीरियंस 500। राइडर का तरीका गलत नहीं है, गलती तो एक सिरफिरे इंसान को नियमों से संभालने की कोशिश में है। पागल खाने का पहला सबक, जब कोई पेशेंट आपा खो दे तो उसे नियमों की किताब मत सुनाओ। अरे ये तो हो गया। राइडर, क्या ये मेरे बोनस में गिना जाएगा? तुम यहाँ सिर्फ देखने आए हो, तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। है, तुम्हें
कैसे पता चला कि मैं सिर्फ देख रहा था? अंदाजा लगाया। तुम्हारा वो सूट चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि तुम यहाँ काम से जी चुराने वाले मैनेजर हो। रुको, ये गलत है। तुमने उसके जिस कमजोर बिंदु पर हमला किया उसका कोई सैद्धांतिक आधार ही नहीं है। इसे किसी दूसरे फील्ड पर आजमाओगे तो ये पूरी स्क्रिप्ट धरी की धरी रह जाएगी। जाहिर है मैंने तुम्हारी गाइड बुक कभी याद ही नहीं की, तो फिर तुमने उसकी कमजोरी का अंदाजा कैसे लगाया? दर्द से। एक नजर में ही मुझे समझ आ जाता है कि कहाँ दर्द हो रहा है, क्योंकि उस दर्द से मैं भी गुजर चुका हूँ। मैं इसे रिपोर्ट में कैसे लिखूं? निरीक्षण। लियो बेहद दयनीय जिंदगी की वजह से विशेष समझ रखता है। अगर तुम सच में ये लिखोगे तो मैं देखना चाहूंगा कि हेडक्वार्टर्स इसे कैसे मंजूर करता है। मुझे लगता है ये काफी सटीक है। बॉस सच में बहुत दुखी है, लगातार दुखी। क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी पगार भी लगातार कटती रहे? साउथ डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ ज्यादा दिन काम करोगे तो दिमाग हिलना तय है। साउथ डिस्ट्रिक्ट के तरीकों की नकल नहीं की जा सकती। राइडर, मजाक से हटकर ये चीज साउथ डिस्ट्रिक्ट की कई जगहों पर दिखाई दी है। क्या हेडक्वार्टर्स इस निशान को पहचानता है? तुम्हारा चेहरा अचानक बदल गया। मुझे ये मत कहना कि ये तुम्हारे खानदान का प्रतीक चिन्ह है। ये कोई मामूली प्रदूषण का अवशेष नहीं है, ये उसकी लिखावट है। उसकी? किसकी? उसका कौन सा क्लाइंट तुमसे पैसे ऐंठना चाहता है? बॉस, वो डरे हुए लग रहे हैं। जाहिर है हेडक्वार्टर्स के बड़े अफसर भी इससे डरते हैं, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ा मामला है। ये तो मैं बस समझाने ही वाला था। अब एक शब्द भी मत बोलना। बिना इजाजत के किसी को एक भी डिटेल नहीं मिलनी चाहिए, यहाँ तक कि इसे खुद भी नहीं। समझे? मैंने अभी जो कहा उसे भूल जाओ। अरे अब हद हो गई। तुम सब कुछ साफ साफ बता देते हो और फिर कहते हो कि ये सिर्फ एक विज्ञापन था। जितना कम जानोगे उतने ही सुरक्षित रहोगे। लोग अक्सर कुछ गड़बड़ होने से ठीक पहले यही कहते हैं। एक अकेला निशान जो हेडक्वार्टर्स के बड़े अफसरों को डरा देता है और बड़े साहबों से सबका मुंह बंद करवा देता है। इस चीज के पीछे जरूर कोई बड़ा हाथ है। ठीक है, मत बताओ फिर। वैसे भी ऐसी चीजों से बचा नहीं जा सकता। साउथ डिस्ट्रिक्ट में अभी भी कुछ अनसुलझे केस बाकी हैं। मेरा सुझाव है कि हम टीम बनाकर उन्हें सुलझाएं। मेरा तजुर्बा और तुम्हारा छठा ज्ञान। ठीक है, लेकिन पहले एक बात साफ कर लेते हैं। बोनस का बड़ा हिस्सा मैं लूंगा। तुम क्यों लोगे? ये मेरा इलाका है और तुम यहाँ सीखने आए हो, याद है ना? सीखने के बदले पगार कब से मिलने लगी? मेरे साथ रहकर मुझसे सीखना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम सच में 1 इंच भी झुकने वालों में से नहीं हो, है ना? तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा राइडर, लेकिन एक चेतावनी, साउथ डिस्ट्रिक्ट संदिग्ध लोगों से भरा पड़ा है। तुम्हारी ये घड़ी बहुत ज्यादा चमक रही है। इसे मेरे पास छोड़ दो, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। मैं अपनी चीजों की देखभाल खुद कर सकता हूँ। मतलब तुम उससे ये हथियाने में नाकाम रहे। लूना, इंटेलिजेंस कमीशन को आधा कर दो। बॉस, मेरी गलती है। ठीक है, अगले केस पर मेरे साथ चलो। उस बिल्डिंग के हर एक इंसान को लगातार 30 घंटे से ज्यादा काम करने के लिए मजबूर किया गया था। डिहाइड्रेशन, बेहोशी, मति भ्रम, हर वो लक्षण जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो, और किसी एक की भी रुकने की हिम्मत नहीं हुई। मैं इस बदबू को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने पहले भी इसके पूर्वजों को भगाया है। कौन है ये? द ग्राइंड क्वीन, बी रैंक। ये लोगों से तब तक काम करवाती है जब तक वो मर न जाए। ग्राइंड क्वीन बी रैंक की है, लेकिन ये तो बमुश्किल सी रैंक की लग रही है। क्या ये किसी के कॉपी किए हुए होमवर्क जैसी नहीं लग रही? पता चलता है कि ये एक नकली कॉपी है, यानी बाहर कोई इसका अभ्यास कर रहा है। बॉस, इस बिल्डिंग के लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे बस गिरने ही वाले हैं। चलिए पहले इन्हें बाहर निकालते हैं, बोनस बाद में भी मिल जाएगा। अगर सच में लोग मर गए तो इस काम में बहुत बड़ा नुकसान होगा। तेज अभी भी काफी तेज नहीं, बाकी सब ओवर टाइम कर रहे हैं। तुम पीछे छूट जाओगे, पीछे छूट जाओगे। दिन रात घिसो, बाकी सब ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेरे पुराने डायरेक्टर हर सुबह की मीटिंग में यही सब दोहराते थे। इन्हें सुन सुनकर मेरे कान पक चुके थे। होस्ट पर सी रैंक साइकिक अटैक का असर 30%, बस इतना ही। 60%। ये सहन शक्ति 3 साल के ओवर टाइम और 0 सेविंग्स से बनी है। तुम अभी भी नौसिखिए हो। 100%। जब बाकी लोगों को चोट लगती है तो उनकी हेल्थ कम होती है। मुझे जब चोट लगती है तो बस मेरा बार भरता है। डर नहीं लग रहा तो फिर इनका क्या? इन्हें बचाना चाहते हो तो पहले इसे नीचे गिराओ। लानत है, जिंदा लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल करने पर कोई पलटवार ट्रिगर नहीं होता। तुम्हारे हमलों की जद में ये भी आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, गिराओ इन्हें। लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये वैसे भी इन्हें निचोड़ कर मार डालेगा और कोई रास्ता नहीं है। पीछे हटो, ये अभी भी जिंदा है। जागो। तुम इस कचरा ओवर टाइम में जो काम कर रहे हो, क्या कंपनी उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करती है? अपनी डेस्क पर दम तोड़ दो। और HR अगले ही दिन नौकरी का नया इश्तेहार निकाल देगा। वो जॉब टाइटल बदलने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, कंपनी की नहीं। तुम्हारे बॉस जो लुभावने वादे करते हैं उनसे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। अपनी जिंदगी गंवा दी तो वो हमेशा के लिए चली जाएगी। रुकना नहीं है। तुम्हें रुकने के लिए किसने कहा? पता चला है कि ये सिलसिला सीधे तुम तक जाता है। रुकने की जरूरत तुम्हें है। हे डिंग, सी रैंक फील्ड खत्म। कैश 5000, एक्सपीरियंस 500। अरे 5000 कम नहीं होते, ये मुफ्त में नहीं मिला। लियो, पैसे बाद में गिनना। इसे देखो, ये फिर से वही है, गुड़िया वाले केस जैसा ही। और उससे पहले के ये सारे केस एक ही निशान साझा करते हैं। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कोई एक एक करके इन फील्ड्स को तैयार कर रहा है जैसे कोई होमवर्क असाइनमेंट हो, और जिंदा लोगों की पूरी बिल्डिंग को प्रैक्टिस मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जितना बेहतर शिकार उतना ही बड़ा इनाम। इनाम? क्या मैं उसके लिए कोई लिमिटेड एडिशन हूँ? एक ऐसा स्टूडेंट जो सवाल का जवाब नहीं देता? ये तो दिलचस्प है। हाँ 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 हाँ, जरा आराम से। मैडम, दुनिया इतनी खूबसूरत जगह है और आप इतनी गुस्से में हैं। अच्छा नहीं हुआ। इस तरह की ताकत सही नहीं है। इसे अपनी ताकत के तौर पर भर्ती
कर लो और सोचो ये कितनी मुसीबतों से बचा सकती है। मेरी तो सड़क पार करने तक की हिम्मत नहीं होती, तुम मुझे क्यों जला रही हो? सिर्फ कमजोर निशानों पर वार करोगी, है ना? होस्ट पर सी रैंक, साइकिक अटैक का असर 30%। ये गर्मी तो मेरे पुराने धोखेबाज बॉस के झूठे वादों जितनी भी गर्म नहीं है। 60%। रोड रेस से नफरत, लाइन काटने वालों से नफरत, हर नियम तोड़ने वाले बेवकूफ से नफरत। क्या ये गलत है? 100%। तुम गलत नहीं हो, मुझे भी उन लोगों से नफरत है, लेकिन निर्दोष लोगों पर गुस्सा निकालना तुम्हें बुजदिल बनाता है। तुम्हारी आग गलत नहीं है, गलत वो दिशा है जहाँ तुम इसे मोड़ रही हो। किसे जलना चाहिए ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ढींग। अजीब शख्सियत को शांत किया गया, कैश जमा हुआ 5000। ये मत सोचो कि मुझे हराकर तुम्हें मुझ पर लेक्चर देने का हक मिल गया है। तुम जैसे लोगों के लिए काम ही कौन करना चाहेगा? तो फिर दस्तखत मत करो। अब रुको, क्या खाने का भत्ता मिलता है? ब्लेज, रोल, डैमेज डीलर, रोज की पगार 200। 200? ये तो भिखारियों वाली पगार है। कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा गुस्सा कंपनी की संपत्ति है। ऑन ड्यूटी जितना चाहे धमाका करो, ऑफ ड्यूटी नुकसान किया तो पगार काट लूंगा। धोखेबाज पूंजीपति। साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आपका स्वागत है। आओ बॉस तुम्हें तुम्हारी डेस्क दिखाएंगे। बॉस, हमारी जगह इतनी संकरी है कि नए कर्मचारी को शायद खड़े होने की जगह भी न मिले, शायद उसे बरामदे में बैठाना पड़े। हाँ बिल्कुल सही बॉस, इसका मिजाज बहुत गर्म है, कहीं हमारे सामान को ही न जला दे। वो सब कंपनी की जायदाद है, समझे ना? तुम दोनों चुप रहो। मैन फाइटर प्लस इंटेलिजेंस प्लस डैमेज डीलर, पूरा सेट तैयार हो गया। अगला कदम, साउथ डिस्ट्रिक्ट के एक एक काम पर कब्जा करना। हमारी संख्या दोगुनी होने ही वाली है, लेकिन वह सिर्फ नकद पैसों का हिसाब लगा रहा है जो उसे दिख रहे हैं। उम्मी, पैसों का भूखा, संदिग्ध बॉस, MMM डिंग, सी रैंक का शैतान खत्म, नकद 5000, एक्सपीरियंस 500। चलो ठीक है, आज का तीसरा काम पूरा। साउथ डिस्ट्रिक्ट के सीरियल केस सुलझ गए। ब्लेज की मुफ्त फायर पावर जोड़ें तो ये हॉल बहुत बड़ा है, मास्टर खुश होंगे। मार्क मास्टर, तो ये पूरा समय इन शैतानों में से हर एक उसी एक इंसान की तरफ से आया था? तुमने सही अंदाजा लगाया। ये आखिरी 3 केस, जिसमें पहले वाली ग्रैंड क्वीन भी शामिल है, सब एक ही इंसान का काम है। वो कौन है? वो शैतानों को पालने का धंधा चलाता है। अंदरूनी तौर पर हम उसे प्रोफेसर कहते हैं। ओह प्रोफेसर, ये नाम तो बहुत ही क्लासी लगता है। उसके इनाम की कीमत क्या है? B रैंक रेट या A रैंक रेट? जब तक भुगतान सही है, मैं अपनी टॉप टियर टीम को लाऊंगा और खुद उसके ठिकाने पर छापा मारूंगा। हे उसका रैंक, हमारे उपकरण अभी इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ध्यान से सुनो लियो, मैंने तुम्हें आज यहाँ एक बात कहने के लिए बुलाया है, उसे मत उकसाओ। मार्क के मामले में ज्यादा मत घुसो, साउथ डिस्ट्रिक्ट में ही रहो और शांत बने रहो। ये बात शुरू से ही कह देनी चाहिए थी। जिस रैंक का अंदाजा न लगाया जा सके, उसका मतलब है कि सिस्टम भुगतान तय नहीं कर सकता। बिना पैसों के काम कौन करता है? हाई प्रोफाइल। क्या इस हाई प्रोफाइल के साथ कोई बोनस मिलता है? नहीं। तो फिर मैं अभी चुपचाप बैठा रहता हूँ। डायरेक्टर, निश्चिंत रहिए, आज से अगर साउथ डिस्ट्रिक्ट में जरा सा भी शोर हुआ तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। धिक्कार है, उसके लिए एक और नई कार। इस बीच मैं मुफ्त में काम करता हूँ, कोई भुगतान नहीं मिलता और चुप रहने को कहा जाता है। मेरे साथ बिना पैसे वाले रखवाले कुत्ते जैसा बर्ताव किया जा रहा है। साउथ डिस्ट्रिक्ट की गुप्त वॉच पोस्ट में 2 और यूनिट जोड़े गए हैं। चीफ, पहली बात तो ये सी रैंक है जिसे अभी बढ़ावा मिला है। इतने सारे कोर संसाधन क्यों लगाए जा रहे हैं? वो कोई साधारण सी रैंक नहीं है। जब तक हमारे ऊपर वाले ये तय न कर लें कि वह असल में क्या है, तब तक उसे सुरक्षित रखना होगा। अगर उसका एक बाल भी बांका हुआ तो तुम्हें जवाब देना होगा। लगातार 3 समस्याएं सुलझाई गयी। सैंपल रेजिस्टेंस असामान्य है, निगरानी जारी रखो। रुको, कोई जल्दबाजी नहीं है, इतना अच्छा नमूना एक साथ बर्बाद नहीं होना चाहिए। बॉस, हमारी लॉटरी लग गई, आसमान से छप्पर फाड़ के पैसा गिरा है। कहाँ? किसने पैसे गिराए? हमारी नेटवर्क इंटेलिजेंस टीम को आखिरकार एक बड़ी चीज हाथ लगी है। एक अमीर परिवार अपने लंबे समय से खोई हुई वारिस को ढूंढने के लिए 5 मिलियन का इनाम दे रहा है। बॉस, ये फोटो देखिए, ये आंखें, ये नैन नक्श, क्या ये हमारी मियाँ नहीं है? 5 मिलियन। मियाँ, तुम भी ना बहुत छुपा रुस्तम निकली। पता चला कि तुम तो अंदर से बहुत अमीर हो। बड़ा इनाम है ना? अमीर होने के बाद हम छोटे लोगों को भूल मत जाना। मैं तो ढूंढने की फीस भी ज्यादा नहीं लूंगा। घर जाओ, अपनी जायदाद का दावा करो। हम 5 मिलियन के इनाम को 70/30 में बांट लेंगे। 70 मेरे लिए, 30 आपके लिए। इसे अपना सेवरेंस विदाई फंड समझ लेना। नहीं, मैं नहीं जा रही, मुझे वापस नहीं जाना। ओह शर्माओ मत, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। घर जाकर एक अमीर युवा लेडी बनना यहाँ दिन के 300 कमाने से तो बेहतर ही है ना? उन्हें बाहर निकालो, झूठे लोग। उस फर्जी जगह को पूरी तरह तबाह कर दो। मैं वापस नहीं जाऊंगी। बॉस, वो अपना आपा खो रही है। वो 5 मिलियन ऐसा लग रहा है जैसे हमारे हाथ जला रहा है। इसे बंद करो लूना। उस लापता व्यक्ति के नोटिस को हटाओ, उनके IP को हर जगह ब्लैकलिस्ट कर दो। रुको, इसे हटा दे। वो 5 मिलियन है। बॉस, क्या आप पागल हो गए हैं जो इस तरह पैसों को ठुकरा रहे हैं? यह आपकी आदत नहीं है, आप कुछ नहीं समझते। अगर वो सच में किसी अमीर घराने की वारिस बनने वापस चली गई तो मेरे दिन के 300 वाले डिस्काउंट मुख्य डैमेज डीलर का क्या होगा? तुम जाओ, मीट शील्ड बनो और डैमेज झेलो। मैं इंटेलिजेंस हूँ, ताकत नहीं। याद रखो, कर्मचारी को खोना इस कंपनी का सबसे बड़ा नुकसान है। अगर उस परिवार की बात उस तक दोबारा पहुंची तो मैं तुम्हारी आधी साल की अटेंडेंस बोनस काट लूंगा। बॉस, आप क्या घूर रहे हैं? क्या आज की सफाई खत्म हो गई? काम अधूरा छोड़कर यहाँ खड़े खड़े सपने देख रहे हैं। यहाँ तक कि तुम्हें वापस ले जाने आ रहे अमीर परिवार को भी तब तक इंतजार करना होगा जब तक फर्श पूरी तरह चमक न जाए। तो बात पक्की रही, अपने मन में मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। मेरी मर्जी के बिना तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। यहाँ तक कि
हालांकि कोई अमीर परिवार भी नहीं। आह शुक्रिया बॉस, वापस मत जाओ, वो परिवार फर्जी है। वो चश्मे वाली औरत थी, वही चश्मे वाली औरत जिसने रात के शैतान को अंदर आने दिया था। ये लड़की कभी कोई छोड़ी हुई वारिस नहीं थी। वो प्रोफेसर के शुरुआती प्रयोगों में से एक है। इस्तीफा पत्र है क्या? उल्लंघन का जुर्माना 3000 है। छोड़ने से पहले उसका भुगतान करो। बॉस मैंने नहीं लिखा, बस थोड़ा थक गई हूँ। पूरी सुबह सपने देखने से थक गई हो। क्या वो थकान है या काम में चोरी? साउथ प्लाजा में अनोखा प्रकोप, मैदान की जंग से सारा आलस दूर हो जाता है। तुम बेस पर ही रहो। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा एक साइड अकाउंट है जहाँ तुम फ्रीलांस काम लेती हो। लग रहा है कोई कामचोर है जो काम नहीं करना चाहता। बॉस अगर मैं सच में सिर्फ एक प्यादा होती तो क्या चुपचाप पड़े रहना सही नहीं होता? सीधे खड़े रहो। लेटे रहना ठीक है, लेकिन आज की दिहाड़ी दोनों तरह से कटेगी। काट लो। बहुत थक गई हूँ, हिलना नहीं चाहती। धिक्कार है। क्या ये काम की चोट है या सिर्फ काम चोरी? आखिर इतनी मेहनत ही क्यों करनी? लेटे रहो और फिर कभी कोई तुमसे निराश नहीं होगा। होस्ट पर सी रैंक साइकिक अटैक का हमला 30%। मैं सुबह जल्दी नहीं उठना चाहती और देर तक काम भी नहीं करना चाहती 60%। अगर लेटे लेटे कमाई हो सकती है तो खड़े होने की जहमत कौन उठाएगा? 100%। देखो तुम भी लेटना चाहती हो, बस सो जाओ, कोई नहीं देख रहा। वैसे भी किसे परवाह है, भाड़ में जाए, मैं सोऊंगी। अगर मैं लेट जाऊं तो क्या मेरा मकान मालिक किराया माफ कर देगा? मुझे पता है तुम क्यों लेटी हो। तुम आलसी नहीं हो। तुमने कोशिश की और किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए तुमने हार मान ली और जमीन पर ही पड़ी रही। खड़े होने से जीत की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन धिक्कार है, तुम्हें पहले खड़ा होना होगा। सीधे खड़े हो जाओ और काम पर लग जाओ। आडिंग अनोखी पर्सनैलिटी शांत हुई। नकद जमा हुआ 5000। मुझसे इतने घूंसे खाए और एक खरोंच तक नहीं आई। मुझे दर्द पहुंचाने की परवाह नहीं है। मीट शील्ड्स का राजा दर्द महसूस नहीं कर सकता है ना? कामचोर चांद, टैंक डैमेज का रोल निभाओ और क्यूट बनो। रोज के 100 देंगे। 100 बहुत कम है। क्या इसके साथ चिकन ड्रमस्टिक मिलेगी? बेचारगी का नाटक करने से मदद नहीं मिलेगी। पहले काम, ड्रमस्टिक बाद में। हाँ 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 हाँ। वो मुस्कुरा रही है, बढ़िया। इसका मतलब है कि वो अभी भी काम कर सकती है। जाकर उस आत्मनिरीक्षण रिपोर्ट को पूरा करो। बॉस और लोगों को काम पर रखना बंद कीजिए। मैं बस डेटा अगली शाखा को भेज दूंगी। अलार्म बजा। किसी ने चेन ट्रैप सेट किया है। धिक्कार है। अभी अभी 5000 आए ही थे और पहले से ही कोई मेरी जान के पीछे पड़ गया। अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है तो अगली बार मुझे इसका अंदाजा लगाने दो। क्या तुम्हारा वह टूटा हुआ पैमाना काफी अच्छा भी है? बी रैंक। तो ये काम पूरा बी रैंक मानक भुगतान करता है, ऊपर से कम 20,000 जोखिम भत्ता। तुम अपनी जान गंवाने वाले हो और तुम अभी भी नकद गिन रहे हो। साउथ डिस्ट्रिक्ट के आखिरी अनसुलझे केस में 2 जांचकर्ता पहले ही मारे जा चुके हैं। यहाँ तक कि मुझे भी इससे गहरा झटका लगा था। पीछे जो काली स्याही का निशान छूटता है वो पूरी तरह से सही होता है, एक भी कमी नहीं। जैसे खुद मास्टर द्वारा दिया गया एकदम सही स्कोर। एक परफेक्ट असाइनमेंट पूरे भुगतान का हकदार है, एक पैसा भी कम नहीं। बॉस ये काम ले लो, चलो चलते हैं। आज अगर खुद नरक का राजा भी आ जाए तो भी वो बी रैंक की संपत्ति मेरे पास ही छोड़कर जाएगा। हे बस इतना ही। मुझे लगा था बी रैंक ज्यादा टक्कर देगा। ये काम तो पहले से ही मेरा है। तुम्हारे काउंटर अटैक का एंगल गलत है। ताकत भी असमान है, मानक के मुताबिक नहीं। लड़ाई कोई ग्रेजुएट स्कूल का एग्जाम नहीं है। किसे चाहिए मानक जवाब? इसे नापो। मेरे बारे में मापने योग्य अकेली चीज मेरी उपस्थिति फीस है। बी रैंक 20,000 से शुरू होता है। 1 सेंट भी कम हुआ तो मैं लड़ने की तकलीफ भी नहीं उठाऊंगा। मानक प्रक्रिया का पालन करो, किनारे से हमला करो और व्यूह रचना को तोड़ो। तुम्हारी प्रक्रिया कठोर और बेजान है, वो भी काफी अच्छी नहीं है। घटिया, दयनीय, हताश। तुम्हारी हर कोशिश बेकार है। सुबह जल्दी उठना, देर तक काम करना, अपने पैसे खुद कमाना, ये सब कब से बेकार हो गया? उसकी बात मत सुनो, अपनी जगह पर डटे रहो। तुम्हारी कीमत सिर्फ दुनिया के साथ सौदेबाजी है। उस हैसियत को हटा दो और तुम कुछ भी नहीं हो। मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले तुम होते कौन हो? होस्ट पर बी रैंक साइकिक अटैक का हमला 30%। खराब सामान को मिटा दिया जाना चाहिए। मियाँ पीछे हटो, ये काम की चोट में गिना जाएगा। मैं मेडिकल बिलों का खर्च नहीं उठा सकता। मैं पीछे नहीं हटूंगी। 100%। हाँ, तुम कहते हो मैं बेकार हूँ। जाहिर है अगर मैं परफेक्ट होती तो क्या अब भी इतनी कंगाल होती, लेकिन यकीनन मैं एक उलझन हूँ, फिर भी यहाँ तक पहुँची हूँ और वो एक जीत है। एरर। इस मूल्य को मापा नहीं जा सकता। माप नहीं सकते तो फिर मुझे तुम्हें मापने दो। क्या तुम्हारा वो टूटा हुआ पैमाना काफी अच्छा भी है? नापने की जल्दबाजी मत करो। इस बार मुझे तुम्हारी कीमत तय करने दो। तुम्हारी भावनाएं तर्क को चुनौती देती हैं। खराब सामान कीमत तय करने के लायक नहीं होता। लायक? इस जिंदगी में मेरा सबसे बड़ा हुनर हर बदतर दिन में बस जिंदा बचना है। तुम्हारे टूटे हुए पैमाने को मेरी तरफ देखने के लिए इतना ही काफी है। माना कि मैं एक उलझन हूँ, लेकिन एक उलझी हुई जिंदगी भी आखिरकार एक जिंदगी ही होती है। यहाँ तक पहुँचने का मतलब है कि मैं पहले ही जीत चुकी हूँ। तुम्हें मुझे असफल ठहराने का अधिकार किसने दिया? बॉस आपके लिए रास्ता साफ हो गया है। बढ़िया काम। आपका अटेंडेंस बोनस सुरक्षित है। हर दिन उस टूटे हुए पैमाने से बाकी सबको नापने वाले आज खुद चूर चूर होने का मजा चखो। ओवर मूल्य का आकलन नहीं किया जा सकता। चेतावनी, मेरी कीमत क्या है ये मैं खुद तय करूंगा। इतने समय से मुझे बेवकूफ बना रहे थे, क्या इतना काफी नहीं था? डिंग, बी रैंक का शैतान खत्म। ओवरकिल बोनस 50% कैश जमा हो गया। हा जैकपॉट। साउथ डिस्ट्रिक्ट के पूरे 12 केसेस सॉल्व हो गए। आज से साउथ डिस्ट्रिक्ट लियो के इशारों पर चलेगा। अपनी अंतरात्मा की सुनने वाली
वाले एक नए बंदे ने सच में बी रैंक का काम निपटा दिया। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रैंक ब्रेक थ्रू, बी रैंक, बधाई हो होस्ट, ऑन रेंज चेस्ट मिल गया है। खोल इसे, पूरा खोल। स्किल हासिल हुई, एम्पैथी लिंक। ताकत में कंबाइंड बूस्ट के लिए टीम के सदस्यों की साइकिक पावर को थोड़ी देर के लिए आपस में जोड़ देता है। बॉस, ये बहुत डरावनी हंसी है। ये किस तरह की स्किल है? बहुत बढ़िया स्किल है। इसका मतलब ये है कि अब से किसी भी ग्रुप फाइट में मैं तुम्हारी साइकिक पावर को एक पोर्टेबल चार्जर की तरह उधार ले सकता हूँ। इससे न सिर्फ बिजली का बिल बचेगा, बल्कि ये तुम्हारे अंदर की बची कुची ताकत की आखिरी बूंद तक निचोड़ लेगा। जरा खुद को सुनो भी। क्या ये इंसानियत है? कोई बात नहीं बॉस, मेरी ताकत आपकी ही है, जैसे चाहे इस्तेमाल कीजिए। देखा, असली कर्मचारी का समर्पण ऐसा होता है। चलो अब वापस ब्यूरो चलते हैं और अपनी पेमेंट लेते हैं। साउथ डिस्ट्रिक्ट के पूरे 12 केसेस निपटा दिए हैं। इस रिकॉर्ड को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज से तुम्हें आधिकारिक तौर पर बी रैंक इन्वेस्टिगेटर के पद पर प्रमोट किया जाता है। तो ये बी रैंक की बेसिक सैलरी और बोनस कैसे काम करते हैं? बेसिक सैलरी 25,000 है और हर केस का बोनस अलग से पूरा का पूरा गिना जाता है। ओ गॉड मदर, इस बार मैं सच कह रहा हूँ, आप मुझे मेरी खुद की माँ से भी ज्यादा प्यारी हैं। आज से आप जहाँ कहेंगी मैं वहीं वार करूंगा। अब मजाक बंद करो, तुम उसकी नजर में आ चुके हो। अब से तुम जो भी केस लोगे वो प्रोफेसर का बिछाया हुआ कोई जाल हो सकता है। तुम्हारी जिंदगी की कीमत अब बहुत बढ़ गई है और ये बहुत खतरनाक है। देखना कि हैजार्ड पे खतरे का भत्ता अच्छा खासा मिले। इसके लिए तो मैं नर्क के राजा की दाढ़ी भी उखाड़ लाता। आज साउथ डिस्ट्रिक्ट आधिकारिक तौर पर एक पूरी एजेंसी में बदल रहा है। सबकी कड़ी मेहनत का सम्मान करने के लिए मैं घोषणा करता हूँ कि सभी कर्मचारी अब फुल टाइम परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और सैलरी में बढ़ोतरी। वाह, साउथ डिस्ट्रिक्ट के 12 केसेस का कमीशन अभी अभी क्लियर हुआ है। बॉस, ऐसी बढ़ोतरी के साथ तो ये कम से कम डबल होना चाहिए, है ना? चलिए यहाँ साइन कीजिए। रुको, रोज की दिहाड़ी 150 से बढ़कर सिर्फ 160 हुई। मैं इसे जान से मार दूंगा। आज मुझे इस घटिया बॉस का काम तमाम करना ही पड़ेगा। ब्लेज, शांत हो जाओ। काम के घंटों के बाद गुस्सा होने पर भी पैसे कटते हैं। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा। पैसों के लिए मैं सह लूंगा। वैसे भी बॉस का इरादा बुरा नहीं था। कम से कम एक और बबल टी तो आ ही जाएगी। $10 ज्यादा मिलने में क्या बुराई है? 4 लोगों के हिसाब से ये रोज के $40 होते हैं, महीने के $1,200। इसे कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंट्रोल करना। 4 टॉप क्लास बी रैंक फाइटर्स को टिकाए रखने के लिए $40। मैं सच में नंबरों का जादूगर हूँ। डॉक्टर ग्रांट, उस $2,000 के स्टाइपेंड का क्या हुआ जिसका आपने वादा किया था? अगर आपने मुझे करंट मार मार कर आधा मार ही डाला तो ये काम के दौरान लगी चोट मानी जाएगी। नहीं, मेरे 4 कर्मचारी सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। ये नामुमकिन है। तुम्हारा साइकिक फील्ड किसी भी तरह की ट्रेनिंग का नामो निशान नहीं दिखाता। ये असल में अपने आप ही खराबी को सोख रहा है और उसे प्रोसेस कर रहा है। मुझे अपनी भारी भरकम बातों से बहलाने की कोशिश मत करो। आप पैसे बढ़ा रहे हैं या नहीं? तुम्हारा शरीर अपने आप ही खराबी को सोख रहा है और जितना ज्यादा सोखता है उतना ही स्थिर होता जाता है। ऐसा कुछ मैंने सिर्फ सबसे गुप्त इंटरनल फाइल्स में दर्ज देखा है। अच्छी बात नहीं है। ये टूटी हुई मशीन तुम्हारी असली सीमा नहीं नाप सकती। मुझे तुम्हारा पूरा और गहरा टेस्ट करना होगा। मैंने शुरुआती रिपोर्ट देखी है। ये शरीर अनमोल है। इसे तुरंत सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में चारे की तरह भेजो। प्रोफेसर के खिलाफ ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। वो एक इंसान है, कोई तोप का गोला नहीं जिसे तुम जब चाहे फेंक दो। यहाँ तक कि पुराने चीफ भी इसकी मंजूरी नहीं देंगे। पूरे शहर की सुरक्षा के लिए अगर एक इंसान की जान की कुर्बानी देनी पड़े तो क्या हर्ज है? एक हथियार की तरह इस्तेमाल होना ही उसकी कीमत है। इन बड़े साहबों की आंखों में मेरी बेकार जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। मानो कोई नंबर हो जिसे जब चाहे किसी गड्ढे में फेंका जा सकता है। तुम दोनों क्या मेरे साथ खेल खेल रहे हो? चारे की तरह इस्तेमाल होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या मुआवजा मेरे कर्मचारियों को मिलेगा? जब तक पैसों का हिसाब नहीं हो जाता मेरी जिंदगी को तुम में से कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्या हुआ? आज के लिए बिजली का बिल वसूलना खत्म हो गया या फिर किसी पागल खाने के दरवाजे खुले रह गए और कोई स्मोक बॉम्ब फेंकने वाला सिरफिरा बाहर निकल आया? आराम से बच्चे, मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम्हारी थीसिस कैसी चल रही है। बहुत दिलचस्प पढ़ाई है। मुफ्त में देखना चाहोगे? मेरी इस जिंदगी के पूर्ण विराम की भी एक कीमत होती है। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अब धीरे धीरे बढ़ाओ। इतने अच्छे सैंपल को एक ही बार में खत्म नहीं करना चाहिए। चेतावनी, टारगेट का रैंक डेटा की सीमा से बाहर है। सिस्टम ऐसे बंदे के लिए बी रैंक की घोषणा करने की जहमत भी नहीं उठाएगा। स्क्रीन इस बार पूरी लाल हो गई है। ये काम सच में जानलेवा हो सकता है। बी रैंक, बस इतना ही काफी है। मुझे लगा था कि लेवल अप होने से कोई असली चुनौती मिलेगी। लगता है सिस्टम तुम्हें भाव भी नहीं देना चाहता है। तुम्हारी इस औकात पर तो वो अपनी पलक भी नहीं झपकाएगा। कितना घमंड है। मायूसी में डूब जाओ। हाँ, अब कुछ बात बनी, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे 20,000 के प्राइस टैग से मैच करने के लिए काफी नहीं है। लोगों पर रोज डेटाबेस स्कैम चलाते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई ऑनलाइन पिरामिड स्कीम चला रहे हो? ब्रेक, डिंग, बी रैंक खत्म, कैश 20,000। इस बी रैंक इन्वेस्टिगेटर के धंधे में तो बहुत ही जबरदस्त कमाई है। लूना, बगल वाली दुकान से जाकर एक बकेट मील ऑर्डर कर दो। आज बॉस की तरफ से पार्टी है और याद से वो 20% डिस्काउंट वाला कूपन इस्तेमाल करना।
जो हमने कल हथियाया था। बॉस, जश्न मनाना बंद करो, इस आखिरी लड़ाई के रिप्ले डेटा को देखो। क्या है? क्या मेरा हीरो वाला रूप काफी धमाकेदार नहीं था? बी रैंक के उस शैतान ने 8 हमले किए और हर एक हमला उसी कमजोर जगह पर था जिसे तुम हमेशा बिना बचाव के छोड़ देते हो। उसकी साइकिक नेट के बंद होने का पैटर्न तुम्हारे गुस्से के धमाके के सीधे रास्ते से बिल्कुल सटीक तरीके से बच निकला। इसे पूरी तरह से तुम्हारी लड़ने की खास आदतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। बॉस, कोई तुम्हें एक जिंदा टारगेट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। किसी की इतनी हिम्मत कि हमारे बॉस को टारगेट बनाए। लगता है जीने से मन भर गया है। किसने किया यह? मैंने पिछले 2 हफ्तों के नेटवर्क से हर बी रैंक की अनहोनी को निकाला है। इन पैदा होने के कोऑर्डिनेट्स को देखो, सब हाल ही में जुड़े हैं। हर बी रैंक शैतान को इसी एक जगह से छोड़ा गया है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की वो लावारिस यूनिवर्सिटी। ये प्रोफेसर के पनपने की जगह है। काफी बड़ा खेल है। पूरी बी रैंक प्रोडक्शन लाइन सिर्फ मुझे टक्कर देने के लिए बनाई गई है। बॉस, ये साफ तौर पर एक जाल है। उसने इन कोऑर्डिनेट्स को जानबूझकर खुला छोड़ा है, ये जानते हुए कि मैं अपनी स्किल से इन्हें ढूंढ लूंगा। वो तुम्हारे चारा निगलने का इंतजार कर रहा है। एक बी रैंक के 20,000 मिलते हैं। मान लो उस अड्डे पर 10 शैतानों का घोंसला है तो वो हुए 2 लाख। अगर 20 हुए तो बाप रे, पूरे 4 लाख। क्या तुम पागल हो गए हो? वो प्रोफेसर का मेन बेस है, कसाई खाना है वो। अभी वहाँ जाओगे तो तुम सीधे कटने जा रहे सुअर की तरह होगे। 4 लाख ब्लेड, उस घोंसले का सफाया कर दो और अगले साल का किराया, बिजली, पानी और सबकी रोज की दिहाड़ी का इंतजार खत्म। देखा, एक गरीब इंसान के लालच ने उसके बचने की सोच को हरा दिया। लेकिन उसने इन कोऑर्डिनेट्स को इतने साफ साफ बिछाया है कि यह साफ तौर पर मुझे फंसाने के लिए है। ये चारा इतना बढ़िया है कि इसकी बू से ही समझ आता है कि इसमें गड़बड़ है। तो तुम पीछे हट रहे हो? पीछे हट रहा हूँ, लेकिन वो 4 लाख तो मैं आखिरकार लेकर ही रहूंगा। एक समझदार सुअर सीधे जाल में नहीं कूदता। पहले ये पता लगाओ कि वो घर से बाहर कब होता है, फिर पूरे घोंसले का सफाया कर दो। लूना, तुम्हारे लिए नया काम है। उस जगह पर लगातार नजर रखो। अंदर बाहर होने वाली हर डिलीवरी पर ध्यान दो और पता करो कि वो सबसे ज्यादा खाली कब होती है। सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। इसके एक एक सेंट का हिसाब होगा बॉस। भयानक तनाव के इस टेस्ट के हर जाने के तौर पर 50,000। डॉक्टर ग्रांट, साफ साफ बता दूं कि ये टैक्स कटने के बाद का हिसाब है। टैक्स कटने के बाद ही है, लेकिन इस टेस्ट में थोड़ा दर्द हो सकता है। करो टेस्ट। मैं इतना कंगाल हूँ कि मेरे शरीर के अलावा कुछ बचा ही नहीं है जो झटके सह सके। जल्दी करो। वापस जाकर मुझे अपने कर्मचारियों का हिसाब भी चुकता करना है। ये क्या बकवास है? कॉन्ट्रैक्ट में बिजली के झटके देने की बात तो कहीं नहीं लिखी थी। मैं डेटा बेच रहा हूँ, अपनी जान नहीं। ज्यादा पैसे चाहिए तो ज्यादा सहना पड़ेगा। हिलना मत। मुझे तुम्हारे शरीर की असली सीमा जानने के लिए तुम्हें बिल्कुल किनारे तक धकेलना होगा। जैसा कि मैंने सोचा था, चाहे मैं नकली साइकिक खराबी का कितना भी डोज दे दूं, तुम्हारा साइकिक फील्ड थोड़े से झटके के बाद उसे जबरदस्ती सोख लेता है, यहाँ तक कि वापस मोड़ देता है। साफ साफ बोलो ना, तुम्हारे झटकों से मैं वैसे ही आधा भून चुका हूँ। तुम्हारा आत्मिक शरीर अपने केंद्र में एक ऐसा ब्लैक होल है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। आम लोग जब बड़े रैंक के शैतानों का सामना करते हैं तो या तो पागल हो जाते हैं या मर जाते हैं। तुम नहीं मरोगे। सिद्धांत रूप में तुम धरती पर अकेले ऐसे इंसान हो जो बिना टूटे एस रैंक की साइकिक खराबी को झेल सकते हो। एक जिंदा जरिया। रुको, क्या आप ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर चाहे कितनी भी पागल कर देने वाली ताकत फेंकी जाए, मैं उस सबको संभाल सकता हूँ? बिल्कुल। तो क्या इससे मैं इंसानी पावर बैंक नहीं बन जाता? अपनी तरह का इकलौता, दुनिया में ऐसा अकेला प्रोडक्ट। इस शरीर को अच्छे दाम पर किराए पर दूंगा और कीमत भी खुद तय करूंगा। हा हा हा, तुम अभी भी नहीं समझे है ना? प्रोफेसर ने वो सारे बी रैंक के शैतान सिर्फ तुम्हें मारने के लिए नहीं बनाए थे। वो सिरफिरा इंसान है, लिखने के जुनून में पागल। उसका हर एक पन्ना इतना ताकतवर है कि ऐसा दिमागी जहर फैला सकता है जो पूरे शहर को तबाह कर दे। उसे कभी ऐसा कागज मिला ही नहीं जो उसके सबसे बड़े काम का बोझ उठा सके। इसीलिए उसने अपनी नजरें तुम पर टिका दी हैं। वो तुम्हें अपने काम का एक सही जरिया बनाना चाहता है। वो अपने दिमाग की हर बात, हर वो चीज जो किसी एस रैंक वाले को भी चकनाचूर कर दे, पागलपन और निराशा का एक एक कतरा सीधे तुम्हारे दिमाग में उंडेलना चाहता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो है। एक एस रैंक सिरफिरे की पूरी नफरत को समेटे हुए। मुझे लगता है इस बार सच में मेरी जान चली जाएगी। पैसे गिनते हुए डर किसका, जब तक कमाई अच्छी है। मैं तो नरक के राजा के ताबूत को भी उसके लिए डबल बेड बना दूं। सोने का टाइम हो गया। कल मुझे कर्ज वसूलने वालों की उस टोली को भी पैसे देने हैं जिन्हें मैं अपने कर्मचारी कहता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए 5 करोड़ हम मियाँ को घर ले जा रहे हैं ताकि वो खानदानी जायदाद की वारिस बन सके। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 5 करोड़। वाह। हेलो समधिन जी। अरे मेरी गलती मैडम चेयरवुमन। आपको मुझे शुरू में ही बता देना चाहिए था कि मियाँ शुरू से ही एक अमीर वारिस है। तो फिर मेरी ढूंढने की फीस कैसे तय करें? ये एक जायज हेडहंटिंग एजेंसी है। 5 करोड़ की जायदाद के अलावा क्या मुझे 10% की हैंडलिंग फीस भी नहीं मिलेगी? बॉस, आप आखिर किसको फोन लगा रहे हैं? मियाँ, मम्मी ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। हमारे साथ घर चलो। तुम्हें लगता है तुम्हें उस जगह को घर कहने का हक है? तब तो तुमने मुझे साइज सेंसिटिव होने की वजह से एक खराब माल कहा था। एक राक्षस। तुम अब भी एक राक्षस हो। अरे बाप रे, क्या इसे एक भावुक मिलन नहीं होना चाहिए था? ये क्राइम सीन कैसे बन गया? डर था कि मैं परिवार का नाम डुबो दूंगी, इसलिए तुमने मुझे आधी रात में बांध दिया और कहीं दूर फेंक दिया। वो तुम दोनों ही थे ना? अब जब तुम्हारा वो निकम्मा बेटा मर चुका है और खानदान का नाम मिटने की कगार पर है तो अचानक तुम्हें अपनी इस खराब रिजेक्ट की याद आ गई और तुम चाहते हो कि मैं बच्चे पैदा करने की मशीन बनकर वापस आ जाऊं। मुझे लगा था तुम मेरे लिए कोई अच्छी किस्मत ला रहे हो। पता चला तुम तो मेरे कर्मचारी को चुराने और उसे जानवरों की तरह इस्तेमाल करने आए हो।
मेरे ऑफिस में कत्ल, इस प्राइम जगह का किराया और फेंगशुई के नुकसान का हर्जाना कौन भरेगा? 10 साल की कटी हुई तनख्वाह भी इसे पूरा नहीं कर पाएगी। पीछे हटो बॉस, मुझे मत रोकिए, मैं इन दोनों को मार डालूंगी। मैंने कहा पीछे हटो। 5 करोड़। और तुम्हें लगता है कि इससे मेरा सबसे बड़ा हर्जाना देने वाला खरीदा जा सकता है? एक भिखारी पर तुम यही फेंक कर मारते हो? यह गैर कानूनी है। वो हमारी बेटी है। मुझे खून के रिश्ते का भाषण मत दो। उसने दस्तखत किए हैं और मुहर लगी है। वो मेरी एजेंसी की एक आधिकारिक कर्मचारी है, एक लिक्विड एसेट जो मेरी यानी लियो की है। तुमने तब उसे फेंक दिया था, अब वो मेरी छत्र छाया में है। वो वापस चाहिए। मुझे कोर्ट ले जाओ, बाहर निकलो। 1 सेकंड भी और मेरा ऐसी घेरा तो मैं हर सेकंड के हिसाब से पैसे वसूलना शुरू कर दूंगा। बॉस, मैंने इस परिवार के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। सालों पहले उन्होंने मेडिकल गार्जियनशिप की एक भारी भरकम फीस दी थी और वो पैसा एक ऐसी फर्जी कंपनी के पते पर गया जो काफी समय पहले ही बंद हो चुकी है। इंटरनेट पर कहीं भी उस जगह पर किसी असली इमारत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तकनीकी रूप से उसका वजूद ही नहीं होना चाहिए। आप उसे ढूंढ नहीं सकते क्योंकि उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ये क्लासिफाइड है। मैंने उस पते का मिलान करने के लिए बस अपने कबीले के प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया। वो मेडिकल सुविधा जहाँ उस जोड़े ने मियाँ को भेजा था वो कोई अस्पताल था ही नहीं। वो तो इंसानों पर गुप्त प्रयोग करने की एक जगह थी जिसे प्रोफेसर ली ने सालों पहले इलाज के बहाने बनाया था। तभी प्रोफेसर ने मियाँ के दिमाग में सीधे नाइट फील्ड को डाला था। मुझे पहले से ही शक था कि नाइट फील्ड प्रोफेसर का ही काम था, पर जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वो ये था कि उसे अपने हाथों से उस कसाईखाने में पहुंचाने वाले कोई और नहीं, उसके अपने माँ बाप ही थे। प्रोफेसर ने मेरी कर्मचारी को लैब का चूहा बना दिया। उसका अपना परिवार भी इस गुनाह में शामिल था। ये कर्ज मैं खुद वसूल करूंगा। बी रैंक के 20,000 समझो घोंसले में 10 हैं तो सीधे सीधे 2 लाख हो गए। इस घोंसले को साफ कर दो और अगले साल का किराया, बिजली पानी का बिल और हर किसी की रोज की दिहाड़ी का इंतजाम हो जाएगा। वो एक चारा है जिसे प्रोफेसर ने जानबूझकर छोड़ा है। वो एक कसाईखाना है। ये किसी सुअर के सीधे कीमा बनाने वाली मशीन में चले जाने से कैसे अलग है? ठीक है, मुझे एक ऐसा सुअर कह लो जिसे हिसाब किताब करना आता है। सही लग रहा है, बस पैसे दे दो। वो आजकल मेरे परफेक्ट अटेंडेंस बोनस में से पैसे काट रहे हैं। मैं गुस्से में हूँ और भड़ास निकालने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा हूँ। सब लोग तैयार हो जाओ। पूरी कंपनी आज पुरानी यूनिवर्सिटी में एक बड़े पैमाने का फील्ड ऑपरेशन कर रही है। पूरी टीम सनकी लोगों का झुंड है। अगर वो जगह हमारी उम्मीद से ज्यादा खतरनाक निकली तो मुझे बाहर निकालने की उम्मीद मत रखना। नया स्किल, पहली बार इस्तेमाल, एम्पैथी लिंक चालू, 4 हाई आउटपुट पावर बैंक सब लगा दिए। प्रोफेसर आज इस बिजली के बिल का हर्जाना भर रहा है बिना किसी सवाल के। उनमें से 3 और वो भी सिर्फ 60,000। बेइज्जती है। चेतावनी, खिलाड़ी ने हाई रिस्क सप्रेशन जोन के चारे में कदम रख दिया है। वो तीनों सिर्फ चारा थे। पूरी जगह खुद एक जिंदा कीमा बनाने वाली मशीन है। चालाक कमीने, मेरे बिना आगे बढ़ो। मैं वैसे भी ठीक हूँ, दर्द भी नहीं हो रहा। शेखी बघारना बंद करो। खिलाड़ी पर बी रैंक के दिमागी हमले का असर हुआ। 50%, 80%, 100%। मेरी अचल संपत्ति। तुम्हें लगता है कि ये कचरा उन्हें छू भी सकता है? बाहर थूको इसे। हाँ, ढिंग। 3 बी रैंक वाले खत्म। 60,000 नकद जमा हो गए। तुम्हें हीरो बनने को किसने कहा था? तुम्हें लगता है तुम कोई बुलेट प्रूफ कांच हो? डॉक्टर का बिल सस्ता नहीं होता, समझे? आज डॉक्टर को पूरा भुगतान कर दिया। बॉस मुझ पर चिल्ला रहे हैं। मुझे एक चिकन लेग चाहिए। ठीक है, इसे काम के दौरान लगी चोट मान लो। जब हम वापस लौटेंगे तो 2 एक्स्ट्रा चिकन लेग्स। ऐसा दोबारा मत होने देना। इस तनख्वाह के दिन ने तो लगभग मेरी आधी जान ही निकाल ली थी। प्रोफेसर और मेरी अब सच में दुश्मनी हो गई है। अरे इसे मत छीनो, ये सिर्फ बॉस के लिए खास तोहफा है। लियो, तुम्हारे न्योते में साफ साफ लिखा था साउथ डिस्ट्रिक्ट की साल के अंत की सबसे बेहतरीन दावत। और हमें यहाँ क्या मिल रहा है? सादा सूप और लगभग सड़ चुकी सब्जियाँ। असली मांस का एक टुकड़ा तक नहीं। मांस कहाँ है? ये हाईटेक सिंथेटिक सोया प्रोटीन है, सेहतमंद है। मैंने आज सबको यहाँ इकट्ठा किया है, मुख्य रूप से इस साल आप सभी की कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देने के लिए। बॉस लियो इतने दरिया दिल हैं। चीयर्स भाई। वो तुम्हें सोयाबीन खिला रहे हैं और तुम फिर भी उनके नाम का जाम छलका रहे हो। जाओ, इसकी बातों में मत आओ। मैंने अभी अभी इसके फोन पर एक नजर मारी है। ये पूरी हॉटपॉट दावत सिर्फ टैक्स में छूट पाने के लिए रसीदों का जुगाड़ करने का एक तरीका है। बकवास। टैक्स में छूट पाना एक वित्तीय रणनीति है और टीम का मेलजोल बुनियादी इंसानियत है। इसे एक तीर से 2 शिकार करना कहते हैं। बातें कम, खाना ज्यादा। सूप को और देर तक उबलने दोगे तो मेरे लिए बिजली का बिल और बढ़ जाएगा। अहम, ये देखो, अगले साल एजेंसी को और बढ़ावा देने के लिए साउथ डिस्ट्रिक्ट का अब तक का पहला एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का वोटिंग अब शुरू होता है। इनाम, एक एक्स्ट्रा बड़ा बोनस चिकन लेग। बहुत बातें हो गई, चलो बस इसके लिए लड़ते हैं। जो जीतेगा वो खाएगा। लड़ना बहुत पुराना तरीका है। मैंने तो वोट हैक करने का स्क्रिप्ट भी लिख लिया है। वो चिकन लेग आज मेरा है। बॉस बचाओ, मैं भूख से बेहोश होने वाला हूँ। अगर चिकन लेग नहीं मिला तो मैं आज रात यहीं जमीन पर चिपक जाऊंगा। रुको, लड़ने से संपत्ति का नुकसान होता है। वोट हैक करना नियमों के खिलाफ है और खुद को पीड़ित दिखाना हमारी मेहनत करने वाली संस्कृति में फिट नहीं बैठता। निष्पक्षता के लिए हम एक गुप्त मतदान करेंगे। हालांकि हर वोट की कीमत 10 युआन होगी। सिस्टम मेंटेनेंस फीस। जो भी वोटों का प्रचार करना चाहता है वो अभी कोड स्कैन कर सकता है। एक चिकन लेग को कुछ दर्जन युआन में बदलना। मैं सच में बिजनेस का उस्ताद हूँ। वैसे सच कहूँ तो ये काफी अच्छा लग रहा है। पहले तो मेरे पास बात करने के लिए कोई इंसान तक नहीं था, कोई भूत भी नहीं, सिर्फ मैं जो साउथ डिस्ट्रिक्ट में अकेला सड़ रहा था। अब कम से कम मेरे पास खाने के लिए खूबसूरत महिलाओं से भरी एक मेज तो है। ओह बॉस, शराब का बहाना बनाकर क्या आप बस हमें खूबसूरत कह रहे हैं या किसी गड़बड़ काम की फिराक में हैं? बकवास। तुम्हें
लगता है मैं बस तुम्हें खूबसूरत कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे हुनर की तारीफ कर रहा हूँ। हुनर, समझे? शक्ल से पेट नहीं भरता। खड़े मत रहो, खाओ। कल मुझे काम के लिए सब पूरी तरह से सेहतमंद चाहिए। मुसीबत, अभी अभी डायरेक्टर शेन की तरफ से एक सीधा क्लासिफाइड आदेश आया है। 5 मिनट पहले शहर के हर मॉनिटरिंग स्टेशन का कांटा एक साथ ऊपर भाग गया। प्रोफेसर का एक्टिविटी लेवल हद से ज्यादा बढ़ गया है। पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आखिरकार वो खुद सामने आ ही रही है ना? लगता है अब सोने को नहीं मिलेगा। ओवर टाइम का पैसा आने वाला है। आज से साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को खत्म किया जाता है। लियो, तुम्हें सीधे कोर डिस्ट्रिक्ट वैनगार्ड टीम में शामिल किया जाता है, जिन्हें नॉर्थ सिटी के उस छोड़े हुए स्कूल में साइकिक फील्ड रिलीज करने के लिए तैनात किया गया है। कोर डिस्ट्रिक्ट, ये तो बहुत बड़ा काम है। खतरे का भत्ता कितना है? और अगर मेरा एक हाथ या पैर कट गया तो काम के दौरान लगी चोट का बेस रेट से कितने गुना मिलेगा? कोई खतरा भत्ता नहीं, कोई चोट का मुआवजा नहीं। तुम एक स्पिरिट वेसल हो। वहाँ साइकिक फील्ड रिलीज करना इंसानियत के प्रति तुम्हारा फर्ज है। सर, वो स्कूल एक बेहद खतरनाक जोन है। साइकिक फील्ड रिलीज करने के लिए उसे वहाँ भेजना, बस प्रोफेसर को बाहर निकालने के लिए उसका इस्तेमाल करना है। जैसे ही प्रोफेसर खुद सामने आएगी, डिफेंस फोर्स अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देगी और टारगेट के साथ साथ उसे भी उड़ा देगी। ये एक सुसाइड मिशन है। अपनी जबान पर लगाम लगाओ। इन्वेस्टिगेटर राइडर, कबीले ने तुम्हें उस पर कड़ी नजर रखने के लिए भेजा था, उसकी हिफाजत करने के लिए नहीं। ओह, तो बड़ी भलाई की इन तमाम बातों का सीधा सा मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि मैं एक मुफ्त का सुसाइड चारा बनूं? बकवास। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आज कौन उसे मोहरा बनाने की हिम्मत करता है। और ये बूढ़ा कौन है? मेरे घर का दरवाजा तोड़ रहा है। बड़ी हिम्मत है। इस दरवाजे का खर्चा कौन देगा? बहुत हुआ, ये बकबक बंद करो। ये AMB के रिटायर्ड बूढ़े कमांडर हैं। 10 साल पहले प्रोफेसर के हाथों जो हमने झेला था, क्या तुम वो सब भूल गए? इस लड़की को वहाँ भेजो और तुम प्रोफेसर के हाथों में सबसे बेहतरीन हथियार सौंप रहे हो। फिर पूरे शहर को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कमांडर, अगर कोई हथियार समय से पहले चालू न किया जाए तो क्या हम उसे बस झंग लगने दें? एक लड़की की बलि देकर पूरे शहर को बचाओ। वो एक जिंदा इंसान है, कोई बम नहीं है जिसे तुम लोग जब मन करे फोड़ दो। जब तक मेरी इन पुरानी हड्डियों में सांस चल रही है, ये आदेश इस इमारत से बाहर नहीं जाएगा। बाहर निकलो। लियो, शांत हो जाओ। बड़े अफसर भी डर के मारे ही ऐसा कर रहे हैं। एक बेकाबू रूहानी हथियार पूरे शहर के लिए जानलेवा खतरा है। पूरा शहर, वे बस पूरे शहर के बारे में सोचते हैं और एक बार भी ये नहीं पूछते कि मुझे जीने का हक है या नहीं। तुम भी एक इन्वेस्टिगेशन अफसर हो। मुझे ये महानता का भाषण मत दो। मेरे पीछे 4 कर्मचारी हैं जो रोज अपनी मुर्गी की टांगों के इंतजार में बैठे रहते हैं। अगर मैं मर गया तो क्या तुम उनकी रोज की दिहाड़ी दोगे? तुम्हारे ये प्यारे खानदान भी तुमसे अलग नहीं है, जो तुम्हें मुझ पर नजर रखने के लिए भेजते हैं, ये देखने के लिए कि मैं अभी भी किसी काम का हूँ या नहीं, है ना? सुनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या साजिशें रचते हो, लेकिन मेरी इस बेकार सी जिंदगी की कीमत सिर्फ मेरे अपने नियमों से तय होती है। कोई मुझसे जबरदस्ती दस्तखत नहीं करवा सकता। रुको, ये चीज तो कीमती लग रही है। गुस्सा ठीक है, पर अपना ही सामान मत तोड़ो। इस पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। मैंने अभी अभी अपने खानदान के साथ निगरानी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। इसलिए एक अमीर घराने का वारिस बनने का मौका छोड़कर साउथ डिस्ट्रिक्ट में कबाड़ के लिए भीख मांगने आए हो? मैं सोचता था कि तुम एक बेपरवाह सिर फिरे हो, लेकिन अब मैं मुख्यालय के लोगों को देखता हूँ जो धर्म ज्ञान झाड़ते हैं, वे तुमसे कहीं ज्यादा पागल हैं। कम से कम तुम अपनों की हिफाजत तो करते हो। तुम्हारे साथ रहकर मुझे पीठ में छुरा घोपे जाने का डर नहीं रहेगा। अगली बार जब कोई बड़ा खतरा आए तो मुझे भी शामिल कर लेना। मैं तुम्हारा कर्मचारी बनूंगा। कर्मचारी? सपने देखना बंद करो। तुम जैसा अमीर ज्यादा अगर मेरे पास आता है तो वो सिर्फ अपने हथियारों के साथ एक तकनीकी निवेश माना जाएगा। 1 से 9 का बंटवारा होगा। 9 मेरा, 1 तुम्हारा, और रहने खाने का कोई इंतजार नहीं होगा। 1 से 9? तुम तो सच में पैसों के भूखे हो। जाहिर है वो बूढ़े कमांडर मुझे ज्यादा देर तक नहीं बचा सकते। हमेशा के लिए तो बिल्कुल नहीं। मुझे जल्दी से अपना लेवल बढ़ाना होगा। वो बूढ़ी औरत प्रोफेसर शायद अब ज्यादा देर खुद को रोक न पाए और जल्द ही मुझे वसूलने आए। तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ मेरे छोटे छात्र। अरे बाप रे, तुम अंदर कैसे आई? वो शीशा मुझे 29 युआन का पड़ा था, वो भी फ्री शिपिंग के साथ। तुम पर मेरे 30 युआन उधार हैं। लियो, अभी भी चवन्नियां गिन रहे हो? तुम्हें डर है कि जिस पल तुम हिसाब रखना बंद कर दोगे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ये रहस्यमयी फिजुल बातें बंद करो। वो कौन सा इलाका था जब तुम 3 साल के थे? उस अनाथालय में पूरी रात जागते रहे थे, ये सोचकर कि अगर तुम जागे रहे तो कोई तुम्हें गोद ले लेगा। ये सारी बचत बस उसी पुराने सूनेपन को भरने के लिए है। चुप रहो, मेरे बॉस से दूर रहो। और तुम बेचारी छोटी कठपुतली, तुम्हारा नाम तक उधार लिया हुआ है। तुम्हें लगता है कि तुम खुद को इंसान कहने के लायक हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंसान हो या भूत। यहाँ तक कि अगर स्वर्ग का राजा भी आ जाए तो वो भी मुझसे मुक्का खाएगा। तुम तो जोर से मार रहे हो। इसका मतलब मैंने सही दुखती रग पर हाथ रखा है। बातें कम करो। हिम्मत है तो ये लात रोक कर दिखाओ। तुम्हें तो कुचले जाने की आदत हो चुकी है। तुम इतने समय से थके हुए हो। ये एहसास बर्दाश्त के बाहर है। खुद पर जबरदस्ती करना बंद करो। यहाँ कोई तुमसे ओवर टाइम काम नहीं करवा रहा, कोई तुम्हारी तनख्वाह नहीं काट रहा। तुमने एक एजेंसी बनाई, इन लोगों को इकट्ठा किया सिर्फ थोड़ा सहारा पाने के लिए। जिस पल प्रोफेसर अपना काम पूरा कर लेगी तुम सब रद्दी का कागज बन जाओगे। चुप रहो, मुझे अभी भी किराया देना है। मैं हार नहीं मान सकता। चेतावनी, खिलाड़ी का मानसिक दबाव खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। जाने दो। उस झूठी मुस्कान के साथ इन नंबरों के पीछे भागना बंद करो। ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें तुमसे भी बेहतर समझता हूँ। क्या मैं सच में आराम कर सकता हूँ? उसे मत छूना। बॉस, नाइट, दुष्ट आत्मा नीचे आ रही है, उसे खत्म कर दो। मेहनत क्यों कर रहे हो? उसकी आत्मा तो पहले से ही मेरी है, तुम इसे नहीं रोक सकते। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी रोज की दिहाड़ी
दिहाड़ी कितनी है? 300 हो या कुछ और, एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। और मैं यहाँ से नहीं जा रहा। लियो जागो, मियाँ हूँ। मेरे कर्मचारी को हाथ लगाया। क्या तुमने पहले बॉस से पूछा? तुम मुझे समझना चाहते हो, यही बात है ना? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि नियमों का असली मतलब क्या होता है। तुम मुझे समझना चाहते हो? इधर आओ, ये पकड़ो। छटपटाना बंद करो। तुम गरीबी से डरते हो, मरने से डरते हो, अकेले छूट जाने से डरते हो। हाँ सही कहा, मैं गरीब हूँ, डरपोक हूँ, मुझे मरने से डर लगता है। हर सुबह सबसे पहले मैं यही हिसाब लगाता हूँ कि मुझ पर कितना किराया बाकी है। तो क्या हुआ? ये सब मेरा है। मैं एक सीधा साधा आम इंसान हूँ। तुम मेरे आर पार देख सकते हो, पर इससे कुछ नहीं बदलता। मुझे अब भी उठना है और अपने लोगों को पैसे देने हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो बस तुम्हें समझना चाहता था। फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं आखिरी इंसान हूँ जिससे तुम्हें पंगा लेना चाहिए। मेरे कर्मचारी को हाथ लगाओ और यह हिसाब अभी के अभी चुकता होगा। डिंग, बी रैंक की दुष्ट आत्मा खत्म। 20,000 कैश, 2,000 अनुभव। उस बेवकूफ को तो मरने का शौक चढ़ा था। मियाँ वापस आओ। मियाँ, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो? आज कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी और कल मुर्गी की टांग भी नहीं मिलेगी। बॉस, आप वहाँ इतनी जी जान से लड़े, क्या मैं सच में आपके लिए सिर्फ एक कर्मचारी था? ज्यादा मत सोचो। अगर मेरा मुख्य डैमेज देने वाला बंदा चला गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा? काम में देरी का मतलब है पैसों का नुकसान। ओहो, तो आप पैसों के लिए रो रहे थे? आप तो अभी इतने जोर जोर से सिसक रहे थे, मुझे लगा आपका दिल टूट गया है। ये लो, ठीक है, अगले महीने की तनख्वाह में 200 और जोड़ लेना। चुप रहो। अगर किसी और ने अफवाह उड़ाई तो पूरे महीने की तनख्वाह कट जाएगी। दिलचस्प, इस कठपुतली का इस ठुकराए हुए इंसान के साथ सच में एक गहरा रिश्ता बन गया है। इससे अगला अध्याय लिखना और आसान हो जाएगा। हटो, मेरे एक युआन के बस के किराए पर पैर मत रखो। तो तुम साउथ डिस्ट्रिक्ट के वो अनोखे ऑपरेटर हो, लियो? ओहो, साइकिक आर्मर का सबसे नया मॉडल, बाजार में कीमत 5 लाख और नंबर 7,50,000। कल के संयुक्त मिशन के लिए मेरे रास्ते से दूर रहना। अपनी इस बदहाली से मेरे किल कैम के रिप्ले को खराब मत करने देना। बड़े दरिया दिली वाले बॉस हो। अगर तुम कल ढेर हो गए तो मैं वो सूट उतार कर सेकंड हैंड बेच दूंगा। मैं तुम्हारी फैमिली को 10% हिस्सा देने का वादा करता हूँ। बेशर्म, AMB के लिए एक धब्बा हो तुम। धब्बा जो भी हो, बस मेरे शिकार और मेरे इनाम को मत चुराना। कान खोलकर सुन लो सब लोग, दुष्ट आत्माएं नियम से नहीं खेलती और किताबी ज्ञान तुम्हारी जान नहीं बचाएगा। ये इस एजेंसी की खास एंटी गैसलाइटिंग सर्वाइवल गाइड है। आज की सबसे सस्ती कीमत 99। 3 लोगों का ग्रुप, 20% की छूट। रसीद चाहिए? 5% टैक्स अलग से लगेगा। बकवास, ये थ्योरी मुफ्त है। ये गली कूचे का कोर्स तो सरासर ठगी है। तुम्हारी बात पर कौन भरोसा करेगा? अलीपे पर 99 युआन प्राप्त हुए। तुम लोग सच में पागल हो। भरोसा करना या न करना मायने नहीं रखता सुपरस्टार, जब तक पेमेंट हो रही है। क्या लेक्चर सुनना चाहते हो? तुमने अभी मेरी बेइज्जती की थी, इसलिए फीस दोगुनी हो गई। 199 में स्कैन करो। स्टैंडर्ड डिफेंस फॉर्मेशन काम क्यों नहीं कर रहा है? वो C रैंक की तो बिल्कुल नहीं है। आजकल के बच्चे जरा सा धक्का भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कंपनी ने तुम्हें एक प्लेटफॉर्म दिया क्योंकि उन्हें तुम में काबिलियत दिखी थी, और तुम इस छोटे से तूफान को भी नहीं झेल सकते। तुम किसी काम के नहीं हो। किताबें तुम्हें जादू से बचना सिखाती हैं, इसके बजाय दुश्मन तुम पर कड़वे और भड़काऊ भाषणों का झर उड़ेल रहा है, जैसे कि उससे कोई बचाव हो जाएगा। मुझे भड़काऊ बकवास सुनाकर देखो, मेरा अकेला गुस्सा ही तुम्हारा नामो निशान मिटा सकता है। मैं आज तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे ट्रेनिंग कोर्स का एक VIP रिकॉर्डेड लेक्चर खरीदूंगा। 599 प्राप्त हुए। बॉस, मुझे उस बिक्री पर 30% कमीशन चाहिए। सपने देखो, 50 पर बात तय करते हैं, और ये भी मैं तरस खाकर दे रहा हूँ। बॉस, बटन दबाना बंद करो। मैंने अभी अभी AMB के सबसे सुरक्षित गुप्त आर्काइव को हैक किया है। प्रोफेसर का थीसिस प्रोग्रेस बार पहले ही 99.9% पर पहुंच चुका है। लगता है वो सन की बूढ़ी अब होमवर्क चेक नहीं करना चाहती, वो सीधे आखिरी कलेक्शन के लिए आ रही है। पहली पीढ़ी हम। आज मैं प्रोफेसर के हर एक चमचे से हिसाब चुकता करूंगा। इस कबाड़खाने में तो बस की लाइन तक नहीं है। कैब वाले ने मुझसे 85 युआन ले लिए। मियाँ, वो किराया सीधे तुम्हारी तनख्वाह से कटेगा। बॉस, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। किस बात का डर? क्या कोई मकान मालकिन किराया वसूलने के लिए बाहर कूद पड़ेगी? यहाँ का रूहानी असर इतना गहरा है कि इसे महसूस किया जा सकता है। क्या तुम हमेशा से ये नहीं जानना चाहती थी कि तुम्हारे परिवार ने तुम्हें यहाँ क्यों फेंका था? आओ, बॉस तुम्हें आर्काइव पढ़ाने ले चलेगा। देखो कि उस समय पर्दे के पीछे से कौन डोरियां हिला रहा था। यंग मास्टर झांग, सामान की जांच कर लीजिए। ये बच्ची बेहद अनोखी है, साइज सेंसिटिव है। एक बेहतरीन वारिस तैयार करने के लिए आपको इस बेकार ठुकराए हुए टुकड़े से छुटकारा पाना होगा। उस वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट वाले प्लॉट के डेवलपमेंट राइट्स। आपके साथ बिजनेस करके मजा आया। वो एक्सपेरिमेंट के लिए बेहतरीन सामान है। हाँ हाँ, कितना तरस आता है। तो मुझे बीमार होने की वजह से नहीं छोड़ा गया था, मुझे उनके हाथ पैसों के भाव बेचा गया था। रो क्यों रहे हो? तुम अब साउथ डिस्ट्रिक्ट एजेंसी के लीड एम्प्लॉय हो। तुम एक साइन किए हुए ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्ट्रैक्ट से मुझसे बंधे हो। इस जिंदगी की कीमत कितनी है ये मैं तय करता हूँ, कोई और नहीं। बॉस, हे, इस जगह की इतनी हिम्मत की तुम्हें इस्तेमाल करके फेंकने वाली चीज समझे तो पक्का अंदर काफी कीमती माल छुपा होगा। चलो इस जगह पर धावा बोलते हैं। रिजेक्ट होकर भी तुम्हारी वापस बूछड़ खाने आने की हिम्मत कैसे हुई? वार्निंग, टारगेट की पहचान। प्रोफेसर ली का फर्स्ट जनरेशन एक्सपेरिमेंट। रास्ते से हट जाओ, ये आज तुम्हारी लड़ाई नहीं है। मिनिमम वेज पर पीछे खड़े रहो और तमाशा देखो। फर्स्ट जनरेशन है। आज मैं प्रोफेसर के एक एक चमचे से हिसाब बराबर करूंगा। पीछे हटो, मेरे पास तुम्हारे मेडिकल बिल भरने का कोई बजट नहीं है। मियाँ, अपनी आंखें बंद करो। वह सड़ी हुई संस्था अब वजूद में नहीं है। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अब मियो का है। मुझे सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि मैं तुम्हारा दर्द अपने ऊपर ले सकूं। अब तुम्हारे पास एक असली बॉडीगार्ड है। तुमने बहुत कर लिया, बाकी मुझ
पर छोड़ दो। मैं एग्रो खींचता हूँ, तुम मेन डीपीएस खेलो। एक नाकाम प्रोडक्ट, तुम लालची क्लाइंट्स। एक जिंदा इंसान को औजार की तरह इस्तेमाल करते हो। क्या कभी पूछा कि इसकी इजाजत है भी या नहीं? ऑफिशियल बैंक्रप्सी लिक्विडेशन फाइल की जा रही है। डिंग, बी रैंक टारगेट खत्म, 20,000 कैश। द ऑन्थर तो वो प्रोफेसर जिसने इस पूरे शहर में तबाही मचा रखी है। वो अपने बॉस यानी इद ऑन्थर को असाइनमेंट सौंपने वाली एक आम मामूली कर्मचारी ही है। ये वर्क प्लेस तो बहुत गहरा निकला। क्या इस बाइक का बिलिंग सिस्टम खराब है? 20 मिनट चलाया और 350 वसूल ली। बॉस, मैं उस रईस घराने में वापस नहीं जा रहा। वो कभी मेरा घर था ही नहीं। जाहिर है तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की पेनाल्टी झेल भी पाओगे? वैसे भी साउथ डिस्ट्रिक्ट में किराया बहुत महंगा है। कल टाइम पर काम पर आ जाना। 1 मिनट भी लेट हुए तो तुम्हारा परफेक्ट अटेंडेंस बोनस कट जाएगा। समझ गया? कंजूस कहीं के। ये नामुमकिन है। इस कागज पर छोड़ी गई साइकिक फील्ड इंसानी लग ही नहीं रही। डॉक्टर ग्रांट, मुझे आधी रात को बिना किसी एक्स्ट्रा पे के बिस्तर से घसीट कर ले आए। ठीक है, इस बार जाने देता हूँ। क्या तुम अपना ये ड्रामा बंद करोगे? लियो, हम सबका उल्लू काटा गया है। किसने काटा? क्या डायरेक्टर शेन ने मेरा परफॉर्मेंस बोनस फिर से मार लिया? वो प्रोफेसर जिसने पूरे साउथ डिस्ट्रिक्ट को तहस नहस कर रखा है और ऊपर से हुक्म चला रही है, वो इस सब के पीछे की असली मास्टरमाइंड है ही नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? इस मैन्युस्क्रिप्ट में छुपा जेनेटिक कोड दिखाता है कि प्रोफेसर खुद किसी अकल्पनीय वजूद की बनाई हुई चीज है। बाकी सब की तरह इस सिग्नेचर को देखो। उसका सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा, उसके बनाए सारे राक्षस, सब इसी एक नाम की तरफ इशारा करते हैं, द ऑन्थर। द ऑन्थर जैसे कोई किताब लिखने वाला लेखक। बिल्कुल, राक्षस पैदा करना, इन्फेक्शन फैलाना। प्रोफेसर तो बस अपने सिर फिरे ऑन्थर को मटेरियल और ड्राफ्ट सप्लाई कर रही है। तो हम इतने समय से लड़ रहे थे, अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, और अंत में पता चला कि हम सिर्फ किसी के फेंके हुए रद्दी कागजों से लड़ रहे थे। डॉक्टर ग्रांट, मुझे ये जरा आसान भाषा में समझाओ। ये प्रोफेसर जो रोज तबाही मचा रही है और बेकार के राक्षस बना रही है, वो असल में सिर्फ अपने बॉस द ऑन्थर को जमा करने के लिए अपने वर्ड काउंट बढ़ा रही है। भद्दा मुकाबला है, माना, लेकिन थ्योरी के हिसाब से उसके वजूद का इकलौता मकसद ऑन्थर के केपीआई टारगेट्स पूरे करना है। अगर वह एक सही थीसिस जमा नहीं कर पाई तो उसे भी मिटा दिया जाएगा। अरे बाप रे, तो वह भी केपीआई के चक्कर में पागल हुई एक और पिसने वाली कर्मचारी ही है। क्या मुसीबत है डॉक्टर ग्रांट? अगर मैं अभी कोई बाल झड़ने से रोकने वाला शैम्पू फेंक कर मारूं और उसे अपने बॉस को बेवकूफ बनाना सिखा दूं, तो क्या वह मुझे थोड़ी डील देगी? आखिर दिन के अंत में हम सब पिसने वाले कर्मचारी ही तो हैं। एक दूसरे की जिंदगी मुश्किल बनाने की क्या जरूरत है? वह किसी को बेवकूफ नहीं बना सकती, क्योंकि तुम वही हो जो उसे चाहिए। हे हा। ऑथर से जुड़ी हर जानकारी को अब तुरंत प्रभाव से AMB के सबसे ऊंचे सिक्योरिटी लेवल पर क्लासिफाई किया जाता है। आज इस कमरे में मौजूद कोई भी इंसान बाहर जाकर इसका एक शब्द भी नहीं बोलेगा। कमांड इन चीफ, मैं चुप रहूंगा, लेकिन इस खामोशी की कीमत क्या मिलेगी? मेरे 4 कर्मचारी रोज मुझसे खाने के लिए गोश्त मांगते हैं। चुप रहो। तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? ऑथर के लेवल के वजूद का रिकॉर्ड तो आर्काइव्स में भी रखने की हिम्मत नहीं होती। बस उसका नाम जोर से ले लो और शायद वह दूसरी दुनिया से तुम्हें सुन ले। लियो, लगातार निगरानी के मुताबिक प्रोफेसर की ब्लैक मिस्ट एक्टिविटी का लेवल अचानक 10 गुना बढ़ गया है। वो इतनी बौखला क्यों रही है? उसका बॉस सच में ड्राफ्ट के लिए दबाव बना रहा है। तुम्हारी ग्रोथ रेट उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा निकल गई है। डेडलाइन आने से पहले वह तुम्हें एक स्पिरिट वेसल को एक कंटेनर की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। उसे अपनी थीसिस के लिए एक परफेक्ट एंडिंग चाहिए। हाँ ठीक है, फिर अपने कोठे के लिए मुझे कैश भुनाना चाहती है। देखते हैं कि यह पिसने वाली कर्मचारी मुझ जैसे सख्त बोनस को चबा भी पाती है या नहीं। बॉस, शहर का साइकिक कंटेमिनेशन इंडेक्स अचानक आसमान छूने लगा है। सब लोग अपने अपने बुरे सपनों में घिसटते चले जा रहे हैं। मैं अब कभी टाइम पर काम से छुट्टी नहीं लूंगा। कमाल है, एक और साइकिकली इन्फेक्टेड बॉस। कुछ गड़बड़ है। इस धुंध से कुछ बाहर आ रहा है। ड्राफ्ट लगभग पूरा हो चुका है। आज टीचर यहाँ पहला ड्राफ्ट लेने आई है। छोटे स्टूडेंट, तुम्हारी थीसिस काफी दिलचस्प है। वार्निंग, कैलकुलेट करने में असमर्थ। तो ये S रैंक है, बस वहाँ खड़ी है और इसकी ताकत अभी से खंभा देने वाली है। आप ही प्रोफेसर हैं। बड़ी धमाकेदार एंट्री मारी है। सिर्फ मुझे डराने के लिए इतनी देर रात मेरे इलाके में घुस आई। ये 5 लाख मेंटली टॉर्चर करने के बनते हैं। एडवांस्ड में 2। अभी भी हिसाब किताब ही लगा रहे हो। लगता है तुम्हारा डर अभी काफी नहीं है। चलो देखते हैं कि तुम्हारा ये वेसल असल में कितना दर्द सह सकता है। इसे चीर कर अलग कर दो। एक भद्दा और जबरदस्ती का तरीका। लॉजिक टिकता ही नहीं। फिर से लिखो। बैक एंड पर 100% डिफेंस ढह रहा है। पीछे हटो, उसे यहाँ से बाहर निकालो। सब छुपो, मुझे पीछे मत खींचो। मेरा कर्मचारी अभी तक सुरक्षित बाहर नहीं निकला है। ज्यादा साइकिक प्रेशर के चलते वेसल का लॉर्ड बेयरिंग डेटा पूरी तरह इकट्ठा कर लिया गया है। अभी सही वक्त नहीं है। उसे अभी हासिल किया तो अच्छा खासा मटेरियल खराब हो जाएगा। धीरे धीरे बड़े हो जाओ छोटे सैंपल। इस बेहतरीन काम में अभी भी एक परफेक्ट एंडिंग की कमी है। मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैं काफी सोच समझ कर चलूं, अगर मैं हर एक खाते का हिसाब बिल्कुल सही रखूं, तो मैं इस दुनिया में तुम सबको जिंदा रख पाऊंगा। एक S रैंक प्रोफेसर का सामना करना और फिर भी सबका जिंदा बच जाना अपने आप में एक चमत्कार था। चमत्कार को भूल जाओ। उसने अपनी उंगली तक नहीं हिलाई, बस एक सस्ता सा पेन घुमाया और मेरा पूरा डिफेंस ढह गया। आज मुझे एक S रैंक के सामने समझ आया, जिस हर कैलकुलेशन पर मुझे घमंड
फंड था वो सब एक रद्दी का टुकड़ा थी। पहुंचने के काम भी ना आए ऐसी रद्दी। मेरे पास थोड़े पैसे बचे हैं, मैं जल्द ही तुम सबको ट्रांसफर कर दूंगा। इसे सेवरेंस पे समझ लेना। जब तक मौका है यहाँ से निकल जाओ। अपने लिए कोई भरोसेमंद मालिक ढूंढो। मेरे पीछे पीछे मत मरो। बॉस, क्या आप किसी भिखारी को टहला रहे हैं? इतने से तो मेरा नया फोन भी नहीं आएगा। बिल्कुल, और मैंने तो अभी अपना गुब्बार निकाला भी नहीं है। अगर मैं चला गया तो रोज मुझे जोर जोर से शिकायत कौन करने देगा? बॉस, भले ही आप हमें सैलरी न दे पाए, जब तक आप हमें निकाल नहीं देते हम यहीं रुकेंगे। ये ऑफिस आपके बिना नहीं चल पाएगा। क्या तुम सब पागल हो गए हो? ठीक है, जब तुम सब वैसे भी जाने से मना कर रहे हो तो आज से हर किसी के खाने का बजट आधा किया जाता है और परफेक्ट अटेंडेंस बोनस खत्म। बॉस, सैलरी काटना ठीक है, लेकिन हमें आज रात इसका रिव्यू करना होगा। प्रोफेसर ने कहा कि आपका लॉजिक टिका नहीं, क्योंकि आपका कॉम्बैट पैटर्न पहले ही पढ़ा जा चुका था। पैसिव डिफेंस, हमदर्दी के साथ अकेले संभालना, कमजोरियों को पहचानना, बातों से बात काटना, इमोशनल होकर बात खत्म करना। तो उसके लिए मैं खुली किताब के एग्जाम में बैठा एक जोकर ही था। उसने मेरे हाथ का हर पत्ता पहले ही पढ़ लिया था। लूना, मेरे लिए इस पूरे शहर की हर ए रैंक एनोमली के कोऑर्डिनेट्स निकालो। प्रोफेसर मेरे बड़े होने का इंतजार कर रही है ना? एक स्प्रिट वेसल अपने अंदर कड़वाहट दबा कर रखता है। मेरी खुद की गरीबी और तकलीफें चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, उनकी भी एक हद होती है। लेकिन मैं अब एक बॉस हूँ। भला कौन सा बॉस सिर्फ अपने जेब के पैसे खर्च करता है? अगर मेरे अपने दर्द की टंकी भर गई है तो मैं दूसरों से और उधार ले लूंगा। इस शहर में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो किराया नहीं दे पा रहे, जिन्हें काम नहीं मिल रहा, जिन्हें कुत्तों की तरह क्लाइंट्स पीस रहे हैं। यहाँ हर कोई बदकिस्मत है। उस भावना में से थोड़ा सा उधार लेने में क्या बुराई है? मैं तो ब्याज भी नहीं वसूल रहा। जब तक मेरी हमदर्दी का दायरा इस शहर के हर पिसने वाले कर्मचारी से जुड़ सकता है, मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर की वह छोटी सी नोटबुक एक बार में करोड़ों उलझे हुए खातों का हिसाब रख सकती है। टीचर का की सैंपल लियो, मुझे तुम्हारी स्किल का लॉजिक पूरी तरह रट चुका है। तुम्हारा स्ट्रेस थ्रेशोल्ड एस रैंक का 0.1% है। एक और बढ़ा और तुम ढेर हो जाओगे। मैं इस सवाल में पूरे नंबर हासिल कर सकती हूँ। पूरे नंबर की ऐसी की तैसी। उस रट्टा मार पढ़ाई ने तुम्हारा दिमाग सड़ा दिया है ना? क्वेश्चन बैंक याद कर रही हो? मजाक की बात यह है कि मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ तुम जैसे लोगों से ही थी, रट्टा मारकर टेस्ट देने वाले। आज का पहला सबक, असल जिंदगी की एग्जाम शीट में कभी कोई तय जवाब होता ही नहीं। तुझमें अब कोई गुंजाइश नहीं बची। अब तेरे चकनाचूर होने का वक्त आ गया है। लॉजिक लूप बंद हो रहा है, एम्पैथी मिरर खुल रहा है। बाहर से आए इमोशन को जबरदस्ती अंदर डाला गया। 150%, 300% पर लोड हो रहा है। वेसल की सीलिंग फिर से लिखी जा रही है। ये नामुमकिन है। ये सब सिलेबस से बाहर है। ये पढ़ाई के दायरे से बाहर है। तुम्हारा लॉजिक कहाँ गया? ये तो टीचर के क्वेश्चन बैंक में भी नहीं था। लॉजिक, इस वक्त मैं इस शहर के हर आम इंसान का वो भारी बोझ और दबा हुआ गुस्सा सह रहा हूँ। तुम उन लोगों को लॉजिक का भाषण देना चाहते हो जिन्हें बिल्कुल किनारे पर धकेल दिया गया है। ये घूंसा इस शहर के हर उस वर्कर के लिए है जिसने कभी नाइट शिफ्ट में खून पसीना बहाया है। सहो इसे। टिंग, लूनर रेकनिंग। ए रैंक एनोमली खत्म हो गई। बाउंटी 1 लाख। सिस्टम बैरियर टूट गया। रैंक बढ़कर ए रैंक हो गई। प्रोफेसर, मैं आपके इस स्टार स्टूडेंट को अपने साथ ले जा रहा हूँ। हमारे बीच का हिसाब तो अभी अभी शुरू हुआ है। लूना, मेरे लिए इस जगह को पूरी तरह साफ कर दो। आज यहाँ की एक एक चीज, छोटे से सिक्के से लेकर फर्श की टाइल के दरारों में लगे लोहे के छड़ तक, सब उखाड़ कर कैश में बदला जाएगा। समझ गई बॉस? मैंने तो बाथरूम की मोशन सेंसर लाइट भी निकाल ली है। ये कितना उबाऊ है। घड़ी में 1 सेकंड भी नहीं बीता। मुझे तो वार्म अप का मौका भी नहीं मिला। जल्दबाजी मत करो। हमने अभी अभी प्रोफेसर के इतने बड़े अड्डे को साफ किया है। असली डिलीवरी तो बिल्कुल वक्त पर होने वाली है। साउथ डिस्ट्रिक्ट में अधिकृत पैरानॉर्मल गतिविधि, ए रैंक फोर्स की तैनाती। सबके सब तुरंत हिरासत के लिए आत्मसमर्पण करो। विरोध किया तो देखते ही गोली मार दी जाएगी। राइडर, तुम्हारी वो घड़ी कुछ 100,000 की तो होगी ही। चबाकर खत्म कर दिया गया। मुझे भूलो, भागो। राइडर, अपने अधीनस्थ को पनाह देना एक गंभीर अपराध है। मेरा किलिंग क्रेडिट चुराया और मेरे आदमी डेंग को पीटा। अगर तुम आज यहीं मर भी गए तो भी तुम्हारा कर्जा चुकाने के लिए तुम्हारी राख का 1-1 ग्राम तोला जाएगा। मैं भी देखती हूँ कि आज मेरे साउथ डिस्ट्रिक्ट के लोगों पर हाथ लगाने की हिम्मत किसकी होती है। गॉड मदर, आखिरकार आप आ ही गई। 1 सेकंड और होता तो आपके इकलौते धर्मपुत्र की रोजी रोटी इन जोकरों के हाथों तबाह हो जाती। हाँ, गॉडम द डायरेक्टर शेन। चुप रहो बूढ़े इंसान। तुमने न सिर्फ मेरा ए रैंक क्रेडिट चुराया बल्कि मेरे आदमी राइडर के साथ मारपीट भी की। इसके अलावा लियो का ये ऑपरेशन मेरी पूरी अनुमति के साथ चल रहा है। रही बात राइडर की, तो मेरे लोग अनुशासन के लिए हेडक्वार्टर को जवाबदेह नहीं है। अपने आदमियों को लो और निकलो यहाँ से। डायरेक्टर शेन, आप आग से खेल रही हैं, पीछे हटिए। दोबारा बकबक की तो सबसे पहले तुम्हारी सैलरी रोक दूंगी। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया गॉड मदर। चलो राइडर, यंग मास्टर, आज मैं तुम्हें सीधे सफलता की सीढ़ी पर ले चल रही हूँ। लूना, वो गहराई वाला डेटा जो मैंने तुम्हें उन बूढ़ों के आने से पहले निकालने को कहा था, क्या वो मिला? 100 मिलियन से ज्यादा हिट्स मिले हैं बॉस। इस मशीन के डेटा स्ट्रीम का पीछा करते हुए मैंने उनके मुख्य टेस्टिंग साइट के कोऑर्डिनेट्स का पता लगा लिया है। ट्विन स्पायर्स की सबसे ऊपरी मंजिल, ट्विन स्पायर्स, जो इस शहर के ठीक बीचों बीच है। बॉस, क्या हमें पहले हेडक्वार्टर से कहकर उस इलाके को खाली करवा लेना चाहिए? खाली करवाए मेरी बला से। जब तक वो नौकरशाह अपनी ढिलाई खत्म करेंगे तब तक वो बहुत दूर निकल चुका होगा। हम खुद ट्विन स्पायर्स पर
धावा बोलेंगे और उस कमबख्त प्रोफेसर के घोंसले को तहस नहस कर देंगे। चेतावनी, अज्ञात डेटा का पता चला है। बुनियादी कोड को फिर से लिखा जा रहा है। बॉस, पूरे शहर का नेटवर्क अभी अभी ठप हो गया। ये किस तरह का दैवीय सर्वर है? कॉन्सेप्चुअल लेवल का दमन। ये इस डोमेन का सबसे बड़ा फिजिकल नेटवर्क कट ऑफ है। अब तो ये खुद मुसीबत को न्योता देने जैसा है। हे। बिना किसी सूचना के मेरी टेस्टिंग साइट में घुसाना। कितने बदतमीज और बेकाबू स्टूडेंट हो तुम लोग। नियम, तुम इस शहर की हर आत्मा को कंट्रोल करते हो। क्या तुमने कभी पूछा कि क्या इसकी इजाजत थी? लूना, इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट, बिल्कुल यही है। मैं ही नेटवर्क हूँ। ब्लेज फायर टाइप। फिजिकल एनर्जी पर निर्भर रहना। पूरी तरह से तर्क संगत टेस्टिंग चैम्बर के अंदर एक वैक्यूम में तुम एक भी इमोशन की चिंगारी नहीं सुलगा सकते। कॉफिस, तुम तो एक शुरुआती नाकाम रिजेक्ट हो। तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि तुम्हारा रिकॉर्ड रखा जाए। ये है स्टैंडर्ड आंसर की ताकत। इस डोमेन के भीतर तुम्हारा डेटा पहले ही पूरी तरह मिटाया जा चुका है। लियो, मैंने तुम्हारे स्ट्रेस का स्तर दशमलव के आखिरी अंक तक निकाल लिया है। आखिर तुम किस चीज के दम पर मुझसे लड़ने का प्लान बना रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही हिसाब लगाया ना। क्या तुम भूल गए कि मैं पहले एक मानसिक अस्पताल में काम करता था? एक पाई पाई को तरसता इंसान जो बंधी बंधाई तनख्वाह पर जैसे तैसे गुजारा कर रहा हो। यहाँ बाहर हर कोई सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपनी जिंदगी बेच रहा है। आज मैं तुम्हें इंसान बनना सिखाऊंगा, एक ऐसे बहीखाते का इस्तेमाल करके जिसका हिसाब कभी बराबर नहीं होता। चेतावनी, क्रॉस टीयर इमोशनल ओवरलोड का पता चला है। लॉर्ड, 300%, 1000%। सिस्टम का लॉजिक ठप होने लगा है। सीलिंग फिर से लिखी जा रही है। एक बेकाबू स्टूडेंट के लिए पहला कदम है सजा को स्वीकार करना। एक्शन लॉजिक को रद्द किया जाता है। सजा, मेरा खुद का बॉस जब मुझे बातों में फंसाता है तब भी मैं पलक तक नहीं झपकाता। तुम खुद को समझते क्या हो? कागज का एक ऐसा टुकड़ा जिससे पहुंचना भी मुश्किल हो। इसे हवा में लहराकर अपनी फजीहत मत कराओ। चेतावनी, कॉन्सेप्चुअल लेवल के दमन के अधीन प्लेयर का डेटा जबरदस्ती बदला जा रहा है। रैंक का दमन जारी है। तुम्हारे इमोशन की फालतू चीजें बहुत ज्यादा हैं। चूंकि इसे बेहतर नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इसे सीधे डाउनग्रेड कर दिया जाएगा। डाउनग्रेड, ऑप्टिमाइज। जब मैं दिन में 3-3 नौकरियां करता था तब मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम जैसे नीच लोगों से होती थी जो अपनी मर्जी से KPI बदलते रहते हैं। मुझे डिमोट करना चाहते हो? इसके लिए अलग से पैसे लगेंगे। अज्ञात लॉजिकल इम्पैक्ट का असर। S रैंक सप्रेशन फील्ड में दरारें बन रही हैं। अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठकर दूसरों का न्याय करना। आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही दवा का स्वाद छकाता हूँ। नामुमकिन। मेरे फ्रेमवर्क में ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है जो S रैंक के बैरियर को तोड़ सके। तुम आखिर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो? फॉर्मूला, एक गरीब इंसान का फॉर्मूला बहुत सीधा होता है। नंगे पैर वाले के पास जूते वाले से खोने के लिए कुछ नहीं होता। अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक तुम्हें सुधार नहीं सकता तो हम ओरिजिन के सबसे सख्त लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारे वजूद का पूरा खात्मा। काफी असरदार एनर्जी है, लेकिन एनर्जी चाहे कहीं से भी आए ओरिजिन से नहीं बच सकती। ये इस पूरी दुनिया के हर एक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को रिकॉर्ड करती है। तुम्हारा वेरिएबल पूरी तरह से सील कर दिया गया है। चेतावनी, टारगेट का डिफेंस अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। फिजिकल अटैक बेअसर, साइकिक अटैक बेअसर। लियो, तुम तो बात को समझे ही नहीं। इन सख्त नियमों के आगे जिन जमीनी इमोशंस का तुम प्रतिनिधित्व करते हो वो बेकार के फालतू डेटा के ढेर के अलावा कुछ नहीं है। सख्त नियम, एनर्जी का संरक्षण। मैं बिल्कुल नीचे से घिसट कर ऊपर आया हूँ और आज भी 30 साल का होम लोन चुका रहा हूँ। तुम इसे संरक्षण कहते हो? इतना बीमार था कि एम्बुलेंस बुलाने तक के पैसे नहीं थे। ये किस तरह का लॉजिक है? तुम कोई भी फॉर्मूला हल कर सकते हो, लेकिन क्या तुम ये हिसाब लगा सकते हो कि इस दुनिया में कितने लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं? नामुमकिन। ये क्वेश्चन बैंक में नहीं है। इसका कोई लॉजिकल आधार नहीं है। ये मुमकिन कैसे है? कैलकुलेट नहीं हो पा रहा। लियो, लॉजिक। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ये टूटी फूटी जोड़ तोड़ से बनी दुनिया कभी हिसाब बराबर करने के लिए बनी ही नहीं थी। भाड़ में जाए तुम्हारा स्टैंडर्ड आंसर। सिलेबस से बाहर कितना बेहतरीन ऑफ सिलेबस सैंपल है। तुम्हें लगता है कि एग्जाम की शीट फाड़ देने से टेस्ट खत्म हो जाएगा? तुम्हारी परफॉर्मेंस ऑथर पहले ही नोट कर चुका है। वो तुम्हारे लिए आउटलाइन को खुद फिर से लिखेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम ऑथर हो या पेन नेम वाले कोई कुत्ते। साउथ डिस्ट्रिक्ट में आकर उधम मचाओगे तो बाकी सब की तरह तुम्हें भी स्टॉल फीस देनी ही पड़ेगी। S रैंक डोमेन गायब हो गया। पूरे शहर के करोड़ों लोगों की जानें बच गईं। लियो, तुमने सच में ये कर दिखाया। मुझे याद मत दिलाओ, मेरा बहुत भारी नुकसान हुआ है। पूरे शहर को बचाना यकीनन मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता। चलो देखते हैं। क्रॉस टीयर कॉम्बैट हैजर्ड पे शहर के हर नागरिक से प्रोटेक्शन फीस, साइट रिपेयर का खर्च और मेरे सभी कर्मचारियों का ओवर टाइम पे, सब मिलाकर गोल मटोल 10 मिलियन मान लेते हैं। कार्ड ट्रांसफर कर दो। तुमने अभी अभी करोड़ों लोगों की जान बचाई और जो थोड़ी बहुत ताकत बची थी उसे तुम हिसाब किताब लगा रहे हो। बस यही 10 मिलियन? मेरे सिर मत मढ़ो। ये लो, ये कार्ड पकड़ो। इस बार पूरे शहर को बचाने का अपना बोनस समझकर इसे रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया गॉड मदर, आप कितनी दरिया दिल हैं। हाँ, चलो राइडर, मैं आधिकारिक तौर पर नया अमीर बन चुका हूँ। अब चलते हैं। आज मेरी तरफ से सबको शानदार खाना मिलेगा। सही है, इस शहर के करोड़ों लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि आज मैंने उनकी जान बचाई है। लेकिन जब तक बोनस मिल रहा है तब तक इस राउंड में कोई घाटा नहीं है। बॉस, ये देखते हुए कि आप ब्लैक कार्ड निकाल रहे हैं, शहर के तारणहार और वो सब, तो पहले मेरी पुरानी बाकी तनख्वाह का हिसाब कर दें। मेरे पास तो चिकन लेग खरीदने तक के पैसे नहीं है। बॉस, शुरू कीजिए। आज हमें पीछे न छोड़ने के लिए शुक्रिया। इतने इमोशनल मत बनो। तुम सब मेरी फिक्स्ड एसेट
एसेट्स हो, एक भी खो गया तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? मेरे कार्ड से खुद को शर्मिंदा करना बंद करो। ये खाना मेरी तरफ से है, जल्दी खत्म करो और जाकर अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट लिखना शुरू करो। बढ़िया। आज रात बॉस के पैसों पर मुफ्त की दावत। चीयर्स। हा 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 हा। हमारे उस बही खाते के नाम जिसका हिसाब कभी बराबर नहीं होता, साउथ डिस्ट्रिक्ट एजेंसी के नाम।